बिहार में क्या चल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ जाति चल रहा है, जाति जनगणना चल रहा है। और ट्रेंड भी जो है बिहार में जातीय जनगणना चल रहा है। जब से जातीय जनगणना का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, कई खेमे में हलचल सी मची है। स्वर्ण अलग विरोध कर रहे हैं, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जातीय जनगणना के लिए लोग आए ही नहीं। हालांकि इसमें फ़ायदा किसे होना है, इस बारे में हम विशेष वार्तालाप करने के लिए भी मौजूद हैं झंडा चौक पर। और यहाँ पर जो है वो सभी दल के व्यक्ति मौजूद हैं। स्वर्ण भी हैं, अति पिछड़ा भी हैं, दलित भी हैं, सभी जात के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं सभी से जानने का ये प्रयास करूँगा कि जातीय जनगणना से क्या फ़ायदा लोगों को मिल रही है, और कुछ लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो राजेंद्र पांडे। पंडित जी हैं जी। ये जो जातीय जनगणना हुआ है उसमें किस तरह से उसको आप देखते हैं, क्या फायदा आपको लग रहा है? इससे तो कुछ लाभ हम लोग को है नहीं, ये तो आप विरोध होने जा रहा है। विरोध हो रहा है तो विरोध नहीं होगा, जब जाती है कुछ हुआ है आपस का प्रेम, इसमें विरोध होगा। हाँ। आपसी प्रेम में फूट होगा। अच्छा, तो सरकार तो कह रही है कि जाति देखेंगे और जिसकी आबादी ज्यादा रहेगी, यानी कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कुछ नहीं, उसे सारी नहीं है, खाली एक पोपलीला है। पोपलीला है जी, पोपलीला है। फायदा कुछ नहीं है। कुछ नहीं हम लोग को जरा सा इसमें फायदा है नहीं है, कुछ भी नहीं, लेस मात्र नहीं। अच्छा, तो नुकसान क्या है जब फायदा नहीं है तो? नुकसान हम लोग को कहाँ स्थान मिलता है। ब्राह्मण को कहा जा रहा है कि ब्राह्मण है, सवर्ण है, इनको जगह मत दो। ब्राह्मण को स्थान नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? अरे ब्राह्मण तो सर्वोपरि है। हाँ, सर्वोपरि है। आप तो सब दिन से सर्वोपरि है। पूछ रहे स्थान कहाँ? मंदिर में आप, कोर्ट में आप, कचहरी में आप, अधिकारी आप, कहीं जगह हम लोग को मिल नहीं रहा है। जो लोग देखता है चार को प्रणाम आपको करता है, बिना मांगे आपको दक्षिणा मिलता है। कहाँ मिलता है मांगे हुए? कार्य पर तो मिल रहा है। हाँ। पूछ रहे हम लोग को बिल्कुल स्थान है ही नहीं सवर्ण लोग को। तो मतलब अब इस जमाने में जो स्वर्ण का कोई अस्तित्व नहीं रहा? कहाँ रहा? आज भी जमीन आप लोगों के पास ज्यादा है। पूछ रहे 1 इंच नहीं, इतना अति पिछड़ा का जनसंख्या इतना है, लेकिन स्वर्णों के पास आज भी ज्यादा जमीन है। 1 इंच भूमि हमारे पास नहीं है। पता लगा लीजिए हमारे नाम पर। हाँ। 1 इंच भूमि नहीं है। लेकिन ब्राह्मण सर्वोपरि है। सर्वोपरि कर्म से है। कर्म से है। चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः गीता। देखिए, हम चातुर्वर्ण की सृष्टि हुई है गुण कर्म के द्वारा। हम लोग पूजा पाठ करते थे, कर्म अच्छा था, इनको ब्राह्मण बना दिया गया। अच्छा, बात यहीं पर आ जाता है कि एक दलित का भी कर्म बढ़िया रहता है तो वो पंडित क्यों नहीं बनता? जी, दलित का कर्म बढ़िया है नहीं, शुरू से पूर्वजों से बढ़िया नहीं है। नहीं, अभी भीमराव अम्बेडकर का कर्म कैसा? अरे अब इधर बना लिया भले। अच्छा, उस सब जमाने के भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या कहना चाहिए? उनका भी कोई उत्तम कार्य नहीं था। भीमराव अम्बेडकर का नहीं था? नहीं जी। अच्छा, ब्राह्मण जन्म से कि कर्म से? कर्म से। तो फिर श्लोक बताए गीता का। तो कर्म से तो भीमराव अम्बेडकर इतने महान व्यक्ति थे, संविधान का निर्माता हुए। कर्म का बहुत बड़ा अधिकार है। कर्म कैसे? गीता अध्याय 18वां, श्लोक संख्या 42वां। अच्छा। समो दमः तपः शौचः। अच्छा, हमारा कहने का ये मतलब है कि हम दलित हैं, आप ब्राह्मण हैं, जितना मंत्र आप जानते हैं उतना मंत्र हम भी जानते हैं। आपको सब प्रणाम करता है, हमको क्यों नहीं? है खाली मंत्र से नहीं है, ब्राह्मण उसे कहते हैं जो अंदर से शुद्ध, बाहर से भी शुद्ध है। नहीं, हम भी उस चीज को पालन करते हैं। हम भी करते हैं। मतलब हम जाति दलित हैं इसलिए नहीं, जाति से मतलब नहीं, कर्म भी तो नहीं होता। क्यों कर दिए? भगवान गीता में ऐसा क्यों कहे? अच्छा। ये हम बांटे हैं? ये भगवान का है? भगवान कृष्ण का श्लोक है। अच्छा जी। हाँ। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टः गुण कर्म विभागशः। ये चारों वर्ण की सृष्टि विभाजन हुआ है गुण और कर्म के द्वारा। अच्छा, आज जो दलित हैं, पढ़े लिखे भी हैं और मांस मछली भी नहीं खाते हैं, सब धर्म का पालन कर रहे हैं, तो आज भी उनको उच्च गुणवत्ता मांस मछली से नहीं। एक आदमी हमसे पूछा कि ब्राह्मणों को दक्षिणा क्यों दी जाती है? हाँ। उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य है? रहस्य सुन लीजिए। अगर आपको गोड़ काट दिया जाए जीवित रहिएगा नहीं? पैर काट दिया जीवित रहिएगा कि नहीं? बिल्कुल रहेंगे। लेकिन अगर सिर काट दिया जाए तब नहीं रहेंगे। तो सिर ब्राह्मण है। सिर ब्राह्मण? सिर ब्राह्मण है। सिर्फ कहने से? नहीं, सिर ब्राह्मण है। सिर ब्राह्मण है। सिर ब्राह्मण है? जी, अगर सिर कट जाएगा तो मनुष्य का डेथ हो जाएगा। हाँ। इसलिए ब्राह्मण सिर है, बस जान लीजिए। तो ब्राह्मण मतलब कुछ भी कर रहा है तो वो सिर है? नहीं, वो पूजनीय है? पूजनीय नहीं है, कर्म से सिर है। अच्छा, एक को पैर कहाँ जाएगा? हाँ। अगर पैर सिर जहाँ ले जाएगा वहाँ पैर जाएगा। एक ब्राह्मण का बेटा जो है वो शराब का सेवन करता है, नाली में पड़ा रहता है। नहीं है, कर्म से वो ब्राह्मण नहीं, चांडाल हुआ, गिरा हुआ है वो। हाँ। जी, जन्म से हो जाएगा। आपको जब कह रहे हैं कि ब्राह्मण अस्तित्व कर्म से है, तो कर्म उसका कहाँ है? एक दलित का बेटा जो है काफी पढ़ा लिखा है, पूजा पाठ करता है, सब कुछ करता है, क्या आप अपने घर में विवाह क्यों ले जाते? 1 मिनट, क्या ब्राह्मण जो है वो विवाह की बारी जब आएगी तो दलित में करवाएगा? जी नहीं, कैसे कर देगा? क्यों? ये पूर्वजों से नहीं होता, आदिकाल से नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं? जब दलित पढ़ा लिखा भी है, सब कुछ का पालन करता है। वैदिक काल से नहीं आ रहा, हम उसको बदल देंगे। तो बनाए तो आप ही लोग नहीं बनाए हैं, बनाया गया है, ब्रह्मा जी सृष्टि किए हैं। हाँ। हम बना देंगे। तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि जाति में किए हैं तो आज जाति गिनने से तकलीफ क्यों? तकलीफ नहीं है।
क्या तकलीफ हम लोग को जगह नहीं। अभी आप बोल रहे हैं कि ब्राह्मण जी जो है वो जाति बनाए हैं, तो अब तकलीफ क्यों? जगह मिलता कहाँ ब्राह्मणों को? आप बोल दिए कि आपके पास जमीन, ब्राह्मण को जगह नहीं मिल रहा है। अरे जगह हमारे पास, ब्राह्मण को जगह कहीं नहीं मिलता है जी, नहीं मिलता। जगह कहाँ है? नहीं मिल रहा। नहीं, ब्राह्मण को किनारे करो, किनारे करो इनको। हाँ जी, ये परिस्थिति है। परिस्थिति नहीं है, लेकिन आज भी सब कोई कहता है कि ब्राह्मण सर्वोपरि है। बोर्ड लगना अलग है, सर्वोपरि हम लोग कर्म से थे, हाँ। न कि धन से। हाँ। हम लोग के पास धन नहीं है, कर्म है। जाति पाति नहीं, हम लोग की पूजा कर्म की है, कर्म की है, कर्म की, बस जान लीजिए। क्या ब्राह्मण का जो है, इधर इधर पहले आप, हमारी पूजा कर्म। ब्राह्मण ये पंडित जी बोल रहे हैं कि अब हम लोगों का जो है कुछ नहीं है, बताइए। देखिए सांबर जी, विषय से भटकने का कोशिश नहीं करना चाहिए। आप युवा हैं, समझदार हैं, जो विषय है विषय पर, विषय जाति ही है, विषय जाति ही है, उस पर रखा जाए। तो जाति में ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का कोई दर्जा नहीं मिल रहा है। आज पूरे देश में ब्राह्मण सम्मानित कौम माना जाता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसे अपमान करते हैं। अगर कोई अपने आप को कहते हैं, और जहाँ तक ये सृष्टि की बात किए कि सृष्टि से ही हम उत्तम हैं, ब्राह्मण जाति हैं, कर्म से हैं, तो बाबा बहुत चतुर हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, इसमें कोई दोष बात नहीं। हम जहाँ तक जानते हैं तो ब्राह्मण कहते किसे हैं इसे भी भली भांति जानते होंगे। आपने हस्तक्षेप किया कि क्या जो ब्राह्मणी के ओद्र से पैदा लिया और शराब पीता है वह ब्राह्मण हो जाएगा? इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा कि कर्म से। फिर आपने हस्तक्षेप किया कि तो फिर वह भी चंडाल आपका रहे, तो चंडाल क्या उसकी शादी होगी बेटी के? तो नहीं होगा। क्यों नहीं? तो इसलिए यहाँ पर इनके बात में द्वैत है, द्वंदात्मक शब्द है इनका। हम कहते हैं कि आज नहीं, इन्हीं के द्वारा है कि जाति आज से नहीं, जब सृष्टि हुआ और सृष्टि के बाद ही जाति का ये विभाजन हुआ, और जाति का विभाजन में भी ब्राह्मणों की अहम भूमिका रही है। मतलब ये मानते हैं, सर्वोपरि वही है। ये मानते हैं आप? हाँ, मानते कि जो छुआछूत है, वो नीच जाति का भेदभाव कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो है इस चीज है पूर्ण रूपेण है, अभी भी है, नहीं सो बात नहीं है। जातीय जनगणना कैसे आप इसको देखते हैं? क्या फायदा है? जो अति पिछड़ा जाति में ज़्यादा लोग हैं, कैसे उनको देखते हैं आप? देखिए, जातीय जनगणना, जात का शब्द तो जैसे बाबा बता रहे थे और ये नेताजी बता रहे थे, ये तो बरसों से बहुत ही कन्फ्लिक्ट मैटर रहा है। और ये मैटर है नहीं एक्चुअली। सारे जात एक ही जैसे शरीर का धड़ है, जैसे इन्होंने बताया कि वर्णों का व्यवस्था हुआ था, जात का व्यवस्था तो सरकार बना दी। जात कहीं नहीं बनाता, जात तो सरकार बना दी। सरकार बनाई। सिर्फ वर्ण का व्यवस्था हुआ था, जिसमें शूद्र, वैश्य, ये जो 4 वर्ण है, उसकी व्यवस्था हुई थी। वो भी कर्म के आधार पे हुआ था। कर्म के आधार पे। कर्म के आधार, अगर कर्म के आधार पर नहीं होता तो वाल्मीकि और तुलसीदास कैसे पूजनीय हो जाते? बिल्कुल बिल्कुल। भगवान राम, इंद्र के नारायण खुद उनके पैर छूते थे। अगर ऐसा होता तो फिर वो तो उस टाइम भी सबरी के जूठा बैर नहीं खाते। ये तो हम लोग अपने लाभ के लिए, अब 21वीं सदी में इतने मॉडर्न एरा में आप जात गिनने चल रहे हैं। भैया तू कै गो, हम कै गो, तू 5 गो, क्या उन्माद पैदा लाना चाह रहे हैं? झगड़ा नहीं हो रहा है, लोग पब्लिक इतना आपस में भेद। हमारा जो फतेहपुर है, इसमें हम बहुत गर्व करते हैं। यहाँ बहुत सारे जात हैं और अपने अपने मंतव्य रखते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं, लेकिन कभी नहीं झगड़ते हैं। कभी आपने देखा होगा कि जात के नाम पर यहाँ झगड़ा नहीं हुआ होगा, धर्म के आधार पर नहीं हुआ होगा। लेकिन अदर क्षेत्रों में बहुत होता है, जान गई फलना जात है, पकड़ के मार दो, लेकिन यहाँ नहीं है। और इसको भी जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, उनको शांति से नहीं रहने देना, क्योंकि सबको अपना रोटी सेकना है। पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं है। आप गरीबी के आधार पे दीजिए ना भाई। अगर क्या लग रहा है कि ब्राह्मण नाला नहीं साफ कर रहा है? गलतफहमी में आप जाइए शहरों में, 100 में से 100 गार्ड है, उसमें से 80 गार्ड आपको ब्राह्मण फॉरवर्ड मिल जाएगा। कहाँ हैं आप? कोई भी हो, तो हर जगह लोग काम कर रहे हैं। खाली एक पुरानी बातों को लेकर कि जात तो बिल्कुल सरकारी हमारे नए सिस्टम में बना। वर्ण है, वर्ण रहेगा, क्योंकि वर्ण जो बना था कर्म के आधार पे बना था। अच्छा, तो जातीय जनगणना के समर्थन में आप नहीं हैं? जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो ब्राह्मण हो गए, जिन्होंने ज्ञान नहीं प्राप्त किया अपने कर्म के आधार पे उस वर्ण में वो चले गए। भीमराव अम्बेडकर को आप कैसे देखते हैं? क्या वो उनके पास हर व्यक्ति, हर सिक्के का 2 पहलू होता है। हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। जो परफेक्ट है वो भगवान हो जाएगा।
तो सिर्फ एक व्यक्ति का एक पहलू बहुत बढ़िया है तो दूसरा पहलू हो सकता है ना अच्छा हो। चलिए हम भीमराव अम्बेडकर की बात तो हम फिर बहुत से हम लोग लौट कर आपके पास आएंगे। सम्मान एक करते सवाल लास्ट है, हाँ या ना में, आप जातीय जनगणना के समर्थन में है या नहीं? नहीं होना चाहिए। नहीं। आप जातीय जनगणना के समर्थन में हैं कि नहीं? कभी नहीं। नहीं। नहीं, उसके पीछे एक लॉजिक है। जैसे देखिए, बिहार में 33 साल से, पिछले 33 साल से बड़े भाई और छोटे भाई का सरकार है। अगर हम देखें कि आज 33 साल के बाद ऐसा क्या विपदा पड़ा कि जातीय जनगणना का आपत्ति की है। एक बात तो हम की नहीं, 33 साल में आप उस जाति के लिए क्या नहीं कर पाए जिसके लिए आपको मतलब कि फिर से जातीय जनगणना। पूरे भारत में आज़ादी के बाद आज तक जातीय जनगणना नहीं हुआ। सिर्फ वोटर लिस्ट के माध्यम से या किसी माध्यम से एक ऐसा ही आंकड़ा रहता था और लगभग वही आंकड़े हैं। कहीं कहीं कुछ न कुछ अपना बढ़ाया गया है जो उसमें बनाने वाले हैं, लेकिन इससे कोई बेनिफिट किसी को नहीं है। नहीं है। चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, जो करना है कर ले सरकार, कोई फायदा नहीं है। तो कोई फायदा नहीं। देखिए, फायदा कब होगा जब आप उसको इकोनॉमिकल ढंग से उसको करवाइएगा, आर्थिक देखिएगा। लोगों के पास जाकर के ये देखना होगा। तो इसमें तो सारा कुछ देखा गया सर। आप देखिए, आप जो बात कर रहे हैं तो उसका इस डाटा जातीय जारी करना जनगणना में वो देखा गया। तो अच्छा, डाटा जारी हुआ तभी तो ये क्लियर हुआ कि आखिर जमीन किस जाति के पास ज्यादा है। ये भी क्लियर हो रहा है कि स्वर्णों के पास जमीन ज्यादा है। देखिए, जमीन है तो क्या कोई किसी का मतलब अथी है? सबके पास केवाला है, रसीद है, सब चीजें तो है कि मैंने ऐसी है। हाँ, तो यही कहा जा रहा है कि टारगेट किया जा रहा है। जैसे एक होता है ना कि डायरेक्टली वार करना, वही चीज हो रहा है। आज ये कहे नहीं कर रहे हैं कि बिहार में कितना लाख लोग रात को 2 रोटी बिना खाए सो जाता है। कितना लोग, जैसे 5 दिन लगातार बारिश हुआ तो कितने घरों में बरसात का पानी चू रहा है। तो ये मोदी सब कहे नहीं, ये मोदी जी से कहन कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको मिल रहा है लाभ। नहीं, मोदी जी से ये जनगणना बिहार के जो करवा दीजिए ना। प्रशासनिक हैं, बिहार के जो प्रशासनिक हैं, BDO हो, CO हो, चाहे तो जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, वे लोग उनका पैसा खा जाते हैं। मैडम आगे आइए। हमारे साथ ये राजद की नेत्री मौजूद हैं। ये बताइए, जातीय जनगणना के समर्थन में हैं कि विरोध में? मेरा नाम उषा देवी, फतेहपुर प्रखंड गया जिला बिहार से हूँ। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव महिला प्रकोष्ठ से आती हूँ। क्या आपने पूछ रहे थे हमसे? जातीय जनगणना के समर्थन में हैं कि नहीं आप? मैं बिल्कुल समर्थक में हूँ। इन लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल समर्थक में है। तो कोई फायदा नहीं है। हम तो परदादा से नहीं जाने थे, परदादों की दादा से नहीं जान रहे थे, लेकिन मेरे दादों के दादा मेरा दादा बोले थे कि एक समय जाति जनगणना की जब जारी हुआ था तो उस समय लोग जाति को नाम पर नौआ, धोबी, दुसात, पासी, भुइया, चमार को किस तरह से उसको रेंधा जाता था, सो हम भी देखे हैं। मतलब जाति बनाने में बढ़िया था और गिनने में तकलीफ हो रहा है। अब सुनिए ना, जाति जनगणना जब जनहित की जारी में ये काम हुआ है तो लोगों को तकलीफ हुआ है। ठीक है, तकलीफ इसलिए हो रहा है ना कि अब सब चीज फारे फार पता चल गया ना, फारे फार पता चल गया। मैं जाति जनगणना से समर्थक हूँ, ऐसा नहीं कि जाति जनगणना से समर्थक नहीं है। हम बिल्कुल समर्थक है, इसलिए कि अब तो पता चला कि हमारे बिहार में कितना कौन जाति से आते हैं, कौन कितना गरीब है और कौन कितना गरीब है, किसके पास कितना जमींदार का वो मालिक है। आज कहते जाति और जनगणना, जाति जनगणना से हम लोग खुश है। भले थोड़ा देरी के लिए कहीं सरकार महागठबंधन में हम है तो उस पर है, लेकिन उस जगह मेरे घर की लड़ाई है। लेकिन हमने जाति जनगणना से इसलिए खुश है कि जो भी हुआ जनहित की जारी की सबके लिए हुआ है और होना चाहिए। इस चीज में यहाँ से कुछ लोग बोल रहे हैं कि जाति जनगणना से खुश नहीं है। हम तो नरेंद्र मोदी जी से खुश नहीं है कि 33% से आरक्षण देने वाले मोदी जी आप कौन होते हैं? महिलाओं का आज से धरती पर आई है। अरे महिला उस दिन से आई जिस दिन पुरुष है ना, तो महिला ही ने पुरुष को पैदा किया है। आपको भी एक महिला पैदा किया, आप किसी को पैदा किए का? तो मोदी से खुश नहीं है आप? नहीं, जाति जनगणना से आप लोग यहाँ कुछ लोग का तकलीफ है बिहार में, लेकिन जो पूरे 33% महिलाओं का आरक्षण दिए हैं मोदी जी, उस पर आप उसमें काहे न लिख देते हैं और काहे न आप लोग लिखवा देते हैं कि इतना नौआ, इतना धोबी, इतना दुसाद, इतना चमार, इतना गवार, इतना ब्राह्मण, यहाँ ये सब चीज का तो उसी बात पर तो आता है, जाति जनगणना पर तो आता है ना। आता है किस पर? आंकड़ा जारी होने के बाद जातीय जनगणना से आप जो है वो क्या कहना चाहेंगे, सहमत हैं? देखिए, जाति जनगणना से हम सहमत नहीं हैं। काहे नहीं है? हम इसलिए सहमत नहीं हैं
कि जिस गरीबी को हटाने के लिए आज बरसों बरसों से लोग प्रयासरत हैं, तो देखना चाहिए था जनगणना करा के कि रियल किस जात में अभी कितने गरीब लोग बच रहे हैं। अच्छा, और ये गरीब को देखना चाहिए था। ये जनगणना कराने से आपको बिहार में क्या फायदा हुआ? यही फायदा हुआ ना कि आप अपने हक के बदौलत, आप अपने आदमियों के बदौलत जनगणना करा लिया और ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम इतने परसेंट हो गए, ये इतने परसेंट हो गए, पंडित जी नदारत हो गए, भूमियार जी चले गए, आपने ढिंढोरा पीट। अच्छा, आप कौन जाति हैं? हम तो जाति से भूमियार हैं। भूमियार हैं? जी हाँ। 2 पॉइंट कुछ परसेंट है जी, 2 पॉइंट कुछ परसेंट की बात आप मत कीजिए। आपने 10 साल नहीं, आप 2 पॉइंट कुछ है। आप 10 साल पहले देखा होगा क्या कि बहुत सारे लोग मार मार के मुआ दिया था हम लोगों को। अच्छा। लेकिन 100 लड़कों का जमात जब बना तो सरकार भी हिल गया था। तो आप अभी तो वही ना किए। आपका हमको आप मार दीजिएगा, हम 1 पर 10 भारी पड़ेंगे। तो मतलब मार के बदला मार, मार के बदला मार का बदला मार नहीं तो कानून। हाँ, कानून तो कानून से कहाँ है? अभी तो आप बोल रहे हैं कि हम लोग को मारा तो 100 लखन तैयार हुए तो गिरा दिया हुआ था ना। हाँ। फिर वैसा करके देखिए आप, तो फिर आप फिर देखिए। अच्छा, अभी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हम बड़का बाहुबली हैं। अब जाति गिना गया तो तकलीफ होने लगा। जाति गिना गया तो मुझे तकलीफ नहीं है। तो जाति गिनाना चाहिए गरीबों का। असली जाति में गरीब कौन बच रहा है? आज भी कौन ठेला चलाता है, कौन रिक्शा चलाता है, कौन होटल खोल के खा रहा है, कौन कितना प्रदेश में कमा रहा है। आप लोगों को गिनती होना चाहिए। सर, आपको तकलीफ इस बात का है कि आप 2 पॉइंट कुछ परसेंट रह गए हैं। आप जैसा कि कुछ लोग कर रहे हैं कि 50 साल बाद सुन रहे हैं कि आप विलुप्त हो जाइएगा। आने वाला समय बताएगा पत्रकार जी। कुछ लोग तो बोल रहा है कि हम जो जनसंख्या आप लोगों का है, कुछ दिन में आप लोग विलुप्त हो जाइए। नहीं ना, विलुप्त होंगे। नहीं होंगे। थोड़ा सा मोक गए थे, जनसंख्या हम कम कर लिया था, पढ़ाने लिखाने में बड़ा खर्चा लग रहा था। अच्छा, लेकिन जब ये सब देखेंगे तो फ्री फीता खोल देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? जनसंख्या बढ़ाइएगा? बढ़ावेंगे नहीं तो क्या करेंगे? तो भूमियार का आबादी बढ़ेगा क्या? भूमियार का आबादी बढ़ेगा? आप खाली भूमियार को छाड़ के काहे अलग चल रहे हैं भाई? कि आप 2 पॉइंट कुछ परसेंट है, इतना गरज के बोल रहे हैं। 2 पर आप कोई गरज के नहीं बोल रहे। और इसमें कोई जात नहीं है। नहीं तो सवर्ण में सबसे कम आप ही हैं, गोलाला जी हैं। बाकी ब्राह्मण भी बढ़िया हैं। सब अकेले 64%, 67%। नहीं, स्वर्ण में जो है ब्राह्मण आपसे ज्यादा। आप सबको जोड़ दिया है और कहते हैं कि हम 67 हो गए। अब हम जोड़ेंगे तो क्या 68 नहीं हो जाएंगे? हाँ, 67 हो जाएंगे। नहीं होगा। आने दीजिए, समय बताएंगे। बताएंगे। ये बतिया जो आप बोले कि धागा खोल देंगे, इसका मतलब देश में 28 राज्य है, 29 राज्य है, और एक राज्य में आप जो है से चुनाव जाति गणना करा लिया है तो क्या आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा? धागा खोलने का मतलब क्या? थोड़ा विस्तार से बताइए, दर्शक को समझ नहीं पा रहे हैं। इतना भी रहने दिए झपले पोतल। झपले रहते? जी हाँ, धागा खोल दीजिए। ज्यादा मत बोलवाइए, समय आएगा तो फिर बोल देंगे। क्या बोल रहे हैं? समय आएगा तो बोल दूंगा, अभी नहीं बोलूंगा। क्या नहीं बोलिएगा? जैसा समय आया था तब मैं बोला था। हाँ। और फिर समय आएगा तो फिर मैं बोलूंगा। कहाँ भाग कहाँ रहे हैं सर? नहीं, आग लगा के निकल जाइएगा। अभी आपको रुकना पड़ेगा। सुनिए, पहले रुक जाइए 1 मिनट। अच्छा सुनिए ना, अच्छा सुनिए सर लाए हैं जाति जनगणना। सर एक बात, सर सुनिए जातीय, सुनिए सर, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। सरकार करे कि हम गरीब को भी देखे, इसमें अमीर को भी देखे, इस पर गरीबी भी देखा। आपने कहा था, नीतीश बाबू का बोली सुने होंगे क्या? उन्होंने कहा था कि हम सब छान लेंगे। तो पहले छान लें कि हम 67% हो गए एक जगह। अच्छा, अरे भैया ये भी बता दो ना, कौन जाति हम ठीक है 2% कुछ बचते हैं, लेकिन मेरे लोग भी ठेला चला रहे हैं, मेरे लोग भी ड्राइवरी कर रहे हैं। 10% मिला में काम तो 10% मिला रहा। 10% मिला तो क्या सब साहेब बन जाएंगे उसी में? बाकी 30% में, बाकी 40% में सब साहेब बन जाएंगे। साहेब बन जाएंगे, सब साहेब बन जाएंगे। क्या सर ये जो कह रहे हैं कि धागा खोल देंगे, इसका मतलब क्या है? आप बताइए। देखिए, हर आदमी का अपना अपना मंतव्य है, अपना अपना शब्द है, अपनी अपनी भाषा है। हम उस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहते। जहाँ तक ये सवाल बनता है जातीय जनगणना, तो जातीय जनगणना 1931 में हुआ था। 1931 के बाद अबर हुआ है जातीय गणना। तो ब्रिटिश सरकार में थी, जो आज़ादी के बाद उसको नहीं माना। ये सब लोग जानते हैं कि 1931 में किसकी सरकार थी? ब्रिटिश की सरकार थी। तो उस समय जातीय जनगणना हुआ था। और उसके बाद ये बिहार सरकार ने
इधर हाल में जातीय जनगणना किया है और जातीय जनगणना किया है तो बिहार सरकार ये सराहनीय कदम उठाया है। सहमत है? हाँ हाँ, क्या जातीय जनगणना के सहमत है कि नहीं आप? सबसे पहले जो हर बार हर चीज में लोग बोलते हैं मोदी जी, तो मोदी जी 33% आरक्षण महिला को दिए, ये तो सबको याद है। और नीतीश जी एक तरफ एक को डायरेक्ट 17% दिखा दिया और बाकी को 2% और 3% दिखा दिया, किसी को नहीं दिख रहा। दिखा दिया, नीतीश जी लिख दिया हथवा से। कौन लिखा? हथवा से लिख दिया मैंने नीतीश जी। आपका घर में नहीं गया था कोई? फिर गया। आप बोलिए गया था कि नहीं? हम पूछ रहे हैं, आप लोग सवाल का पलट देते हैं। सवाल कहाँ पलट रहे हैं? सवाल हम बोल रहे हैं कि 100% हुआ ना जी। हाँ। उसमें 17% में जाति नहीं है। नहीं, कैसे नहीं है? तो क्या कहाँ से हुआ? नहीं हुआ। सबका जाति बताया गया भाई साहब। सबका नहीं बताया गया है। ज्यादा 14% है। नहीं है, उसमें भी 22 जाति है। किसमें 22? लालू यादव जी पे सवाल है कि यादव जी ने है। लालू यादव नहीं है, गडरिया है। अभी उन्हीं को कोर्ट में देना है जवाब देना है। उनकी पत्नी क्रिश्चियन है, तेजस्वी जी की। तो अभी तो 4 जात उनके के यहाँ, एक जात में नाम लिखा दिए 5 को। आप परसेंटेज में बढ़िए जाएगा। आपके पास कागजवा में सबूत है कि लालू यादव की जो पुतौह है वो क्रिश्चियन नहीं यादव लिखवाई है? यही तो पूछा जा रहा है, यही तो पूछा जा रहा है। ज्यादा में 22 जाति है। एक जाति का नाम लिख दिए। ये कोई नेता नहीं है। शाहनवाज जी क्या लिखेंगे अपनी पत्नी का? क्या लिखेंगे बताइए? सही बोल रहे हैं। ब्राह्मणी लिखेंगे? सही बोल रहे हैं। बिल्कुल। वो भी लिखेंगे कि जो जाति है नहीं माइनॉरिटी के हैं वो बोलेंगे। जन्म से आता है, जात नहीं बदलता है। जात नहीं बदलता है जात। तो शाहनवाज हुसैन अपनी पत्नी को क्या लिखेंगे? जो है जात सो लिखेंगे। अच्छा, बिल्कुल सही सवाल है। महिलाओं का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, नेता है इनको शायद पता होगा, नहीं बदलता है, सब कुछ जाति प्रमाण पत्र मायके से बनता है हर जगह। तो वो कैसे बदलेगा? वो माता पिता के ही जाति जो है। आपने भी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि लालू यादव की पतो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लिखवाई है, तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है? क्रिश्चियन ही लिखवाई होगी। तो फिर आप सवाल क्यों किए? 22 जाति। वो जब बिहार, जैसे ही बिहार दिल्ली से उतरी थी, अरे आप सुने होंगे, तेजस्वी जी के पत्नी जैसे बिहार आई और लालू जी ने उसका नाम राजलक्ष्मी रख दिया दिल्ली में ही। यहाँ नाम उनका कोई नहीं जानता, राजलक्ष्मी है। चलिए, जातीय जनगणना को लेकर क्या कहेंगे सर आप? रुकिएगा अभी आप सब। पत्रकार महोदय जी, अगर आप जातीय जनगणना के चर्चा करना चाहते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह माइंड सोशल गेम है। अच्छा? जो बिहार में खास करके संगठित हिंदुओं को जात जात में तोड़कर द्वेष पैदा करना चाहते हैं, ताकि बिहार में हमारे संगठित हिंदू भाई कहीं बीजेपी की ओर न चला जाए। आप बीजेपी के आदमी हैं क्या? हम बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम की बात करता है। मेरे बात सुनिए। मुस्लिम में भी जाति गिनी गई है सर, उसमें भी दिखाया गया कि पठान कितना है, तो धोबी कितना है, तो ये कितना है। मुस्लिम में भी जाति गिना गया है सर। हम यह बताना चाहते हैं, पूछिए, एक तरफ राष्ट्रवाद की बात करते हैं और दूसरे तरफ हिंदू भाई और मुस्लिम भाई की बात करते हैं। ये क्या है? राष्ट्रवाद है कि हिंदू? अब बीजेपी में सबसे ज्यादा दामाद मुसलमान जात का है, दर्जनों से ज्यादा है, दर्जनों है। आप जो बात कर रहे हैं कि बीजेपी की ओर न चला जाए, बिहार ही नहीं पूरे देश की बात करेंगे तो मुसलमान सबसे ज्यादा दामाद बीजेपी का है। मैं यह बताना चाहता हूँ, बताइए, कि जब समाज की बात होती है तो उनकी स्वतंत्रता संविधान में है। हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। 70 साल के इतिहास में कांग्रेस जिस धर्मनिरपेक्षता की ढोल पीटती थी, उनकी धर्मनिरपेक्षता आज कहाँ दिखती है? एक ओर जाते हैं तो मुसलमान की ओर खड़ा करते हैं, मुस्लिम पूरे हिंदुस्तान में करते हैं, और बहुत संख्यक हिंदुओं के साथ सोचते हैं कि ये तो बटे हैं जाति जाति में, कोई तेली है, कोई बनिया है, कोई ब्राह्मण है, उनमें उन्माद पैदा कर दो और हमारी धर्मनिरपेक्षता के जो है ढोल पीटते रहो। कांग्रेस के राहुल गांधी कहते थे कि दुसाध से धरती छू आता है। कांग्रेस के राहुल गांधी कहते थे कि दलित को मंदिर में नहीं घुसने दो। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति मंदिर में गए तो मंदिर धुलवा दिए। एक मिनट,
रामनाथ कोविंद मंदिर गए तो मंदिर धुलवा दिए, जीतन राम मांझी मंदिर गए तो मंदिर धुलवा दिए। तो ये बताइए कि मानसिकता किसके पास है? बीजेपी वालों के पास, ब्राह्मणवाद के पास, कि आपके पास, कि कांग्रेस के पास? हाँ, मैं यह बात आपसे करना चाहता हूँ, जब इतिहास गवाह है कि जब समय बदलता है तो मानसिक सोच बदलता है। जब हम चंद्रमा को एक प्रकाश मानते थे, यह नहीं जानते थे कि भूखंड है, और आज जब हमारी मानसिक वृद्धि हुई है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम जानते हैं कि जब हम चांद पर नहीं थे तो आज चांद पर आए, जब जागा तब सवेरा। चलिए ठीक है, हम फिर वापस आपके पास लौट के आएंगे। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद हैं, ले रहे हैं। ये बताइए, जातीय जनगणना के समर्थन में है कि नहीं? जी यस। यस। कौन जाति हैं आप? हम जाति चमार है। इधर आइए, इधर आइए सर, इधर आइए। रविदास हैं आप? जी। कितना % हैं आप? 5.5%। ध्यान में है जी। अच्छा, क्या फायदा होगा? 5.5% है आप तो। बहुत से फायदा है पूरे जाति के, इससे पूरे बिहार के रिपोर्ट पता चल गया है। हाँ। कि कौन कास्ट में कितना जाति है। तो इस स्वर्ण वाले काहे विरोध कर रहे हैं? कह रहे हैं कि सब कुछ नहीं। या वो लोग को मिर्ची लग रहा है तो विरोध कर रहे हैं। मिर्ची? अच्छा, मिर्ची इसलिए लग रहा है कि 2% है। हमारे कहने का मतलब है, जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, सबसे पहले 1931 में हुआ था। उसमें बिहार भी शामिल था और झारखंड भी शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था। उस समय इतना विरोध नहीं हुआ था। अभी जो जातीय जनगणना हुआ है, पूरे विरोध कर रहे हैं। हमको लगता है कि बहुत अच्छा हुआ है, और इससे साफ शब्दों में पता चल गया कि कौन जाति का कितना जनसंख्या है। कौन जाति है आप? यादव। बड़े हकार के बोलते हैं। क्या है यादव है तो कोई क्या है? भूमियार बोले। अरे भूमियार बोले। भूमियार बनना है क्या आपको? क्यों यादव है भूमियार क्यों बने? यही तो हम पूछ रहे हैं। इतना हकड़ के कहा बोले यादव 14% ऐसे चलते? क्या तो 14% है तो 15 का दें, 12 का दें? 22 जाति। बड़ा फॉर्म में है आप। बड़ी खुश है लगता है। खुश है, जातीय जनगणना से खुश हैं? एकदम खुश है। 14% हो गए ऐसे चलते? नहीं, 14% सबको फायदा है, जो 2% उसका फायदा नहीं है। दूसरा जाति वाला कह रहा है कि झूठो यादव का बढ़ा दिया, उतना नहीं है। विरोधी को काम है बोलना। तो भूमियार भाई कह रहे हैं कि उन लोग झूठो आबादी बढ़ा दिया। भूमियार का तो काम है जापना, गरीब को जाप दो। गरीब को चाप दो? हाँ। किसका काम है ये? भूमियार को। बगले में खड़ी हैं। क्या? हाँ बताइए, कह रहे हैं गरीब को चाप। अरे एक समय था कि गरीब गुड़िया खाटी पर फतेहपुर में नहीं बैठता था। फतेहपुर में? हाँ। आज भी नहीं बैठता। आप नहीं बैठते? क्या? आज भी नहीं बैठता है? लालू जी के सामने नहीं कोई बैठता है। हम जाके देखे बड़े बड़े। सुनिए, फतेहपुर पान में आज भी जिसके फतेहपुर पान में कुड़ी पहले लाठा चलता था, छीन के ले लाता था यहाँ का भूमियार। क्या कहना है इस पर? क्या बात कर रहे हैं आप? प्याज कबार के ले लाता। क्या किसान? उसमें ज्यादा भी यहाँ के लोग हैं। किसान बोलिए, इसमें आप थोड़ा गलत। अच्छा, इनका अपना विचार है, जातिगत पे नहीं जाना है। अरे आप बोल लीजिए, इनसे पहले बोल। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि जो है पहले के जो स्वर्ण लोग थे, जमींदार लोग क्रश करते थे। अच्छा, हाँ बता रहा हूँ। बहुत क्रश था। बढ़िया क्रश करते थे। 800 साल तो मुगल रह गया देश में, 200 साल अंग्रेज रह गया, 75 साल से ओबीसी वाले सरकार में। कब था भूमियार पावर में जो क्रश किया? तो बिहार के पहला मुख्यमंत्री पहले थे ना, उसके बाद तो पहले के बाद 40 साल से तो अभी दोनों भाई लोग हैं। तो 40 साल में इन लोग के बोलने लगे ना? इन लोग बोलने लगे तो 40 बोलने लगे ना? जब लालू यादव की सरकार आया तो बोलने लगा कि नहीं? सही बात है। अच्छा ठीक है, हम कह रहे हैं ज्यादा मुख्यमंत्री बना तबे हम कह रहे हैं कि अब तो बैठा 40 साल से आपको मिल रहा है ना, हरजन हो। तो उसके बाद तो 40 साल से तो कोई कुछ नहीं कर रहा है, उसके बाद भी गाली दे रहे हैं। गाली दे रहे उसके बाद भी 40 साल से तो कंटिन्यू है ना सरकार में, यानी राजा आप हैं, जमींदार हैं। अभी के जमींदार कौन है? सरकार। जो कानून पास कर देगा, जैसे अभी SC/ST कानून है, वो अपना गर्व से बताएगा, लेकिन आप बताइएगा तब अंदर जाइएगा। जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। एक आदमी को बताइए ना। अरे बहुत फायदा होगा। अभी तो जाति गिनवाइए ना। अरे अभी को जी गिनवावे? आपका तो दर्द बुझा रहा है। दर्द कहाँ बुझाएगा? एक बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं दर्द बुझा रहा है। हम इनको बताना चाहेंगे, ये 22 जाति मिला के 14% है, हम 4 जाति मिला के 15% है। बोलिए क्या बोलना है? अब क्या बोलना है? ये कह रहे हैं कि आप 22 जाति मिला के 14% हुए। तो दर्द तो इसी का बुझा रहा है। दर्द इस बात से नहीं है, दर्द इस बात से नहीं, दर्द इस बात से नहीं, दर्द इस बात से भैया, दर्द इस बात से है कि देखिए फतेहपुर में, सुनिए फतेहपुर में भैया आज तक फतेहपुर में कोई भी, चाहे जाति का मामला हो चाहे धर्म का मामला हो, मुस्लिम धर्म का भी होता है तो हिंदू कुछ नहीं करता है, और जाति में भी यदि हम लोग परशुराम जयंती निकालेंगे, इन लोग कृष्ण जयंती निकालेंगे, हम लोग भी उसमें सहयोग करते हैं, इन लोग भी करते हैं। लेकिन धार्मिक उन्माद
और जातीय उन्माद इससे बढ़ेगा। कहिए कैसे बढ़ेगा? अब मान लीजिए कि आप एक आंकड़ा दे दिए तो किसी को लगेगा ना, जब लड़ाई होगा तो बोलेगा अरे हम इतना % ही है, तू इतने नहीं रे, तो जैसे ही बोले धागा खोले इस प्रकार का नहीं, वो सब तो एक विवादित ऐसे ही बोलवा देते हैं आप भी कुछ चीज जबरदस्ती मुंह में। देखिए पत्रकार का काम है मुंह में अंगुली डाल के बोलवा। बीजेपी वाला का काम है खाली हिंदू मुस्लिम करना। नहीं हिंदू मुस्लिम है, हम क्या कर रहे हैं ना, जातीय उन्माद नहीं फैलना चाहिए। अरे इधर आइए, आप कोना में खा क्या बोल रहे हैं? आप यदि अजी बार बीजेपी हिंदू मुस्लिम बोलते हैं। 1947 में बीजेपी नहीं था, कौन हिंदू मुस्लिम? क्या हो गया 1947 में? फिर क्या हो गया? पागल है क्या? पगड़ी बांध के गिरिराज सिंह बयान देते तो नहीं बोलते? अरे जाति के नाम, अरे जय बजरंगबली करते हैं गिरिराज सिंह तो नहीं बोलते हैं आप? क्या आदमी हमारा अपना भैया फिर बोल रहे हैं पगड़ी बांध के जो नाम लेते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं। अभी भैया बोल रहे थे ना शाहनवाज हुसैन के बारे में, तो शाहनवाज हुसैन कौन पार्टी में है? बीजेपी में। तब बीजेपी भी हिंदू मुस्लिम कैसे करता है? तो सबसे ज्यादा आप लोग हिंदू मुस्लिम का हल करेगा। जहाँ गलत करेगा कोई उसको करस जब कर रहा है, अभी कह रहे थे कि करस करता है, जाति सूचक शब्द कर रहे थे, लेकिन हम जाति सूचक और नहीं धर्म की बात करते हैं। जो भी गलत करता है, आज अतीक अहमद वहाँ नहीं खाली मराया, वहाँ विकास दुबे भी मराया है। अंतर है सर, विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया और अतीक अहमद को अपराधी ने मारा, ये अंतर है। अरे भैया कहा गया है ना कि आप कुल्हाड़ी अपने पैर पे मारिए या पैर पे कुल्हाड़ी मार दीजिए, दोनों कटेगा तो पैर ही। बोल रहे हैं आप, नहीं गलत बोल रहे हैं। ये बताइए जाति जनगणना से फायदा है ना? अरे बहुत फायदा तो है। तो क्यों इन लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, चुप रहिए, क्यों विरोध कर रहे हैं इन लोग? विरोध कर रहे हैं, पूछिए फायदा की होने क्या फायदा? बहुत। अब ये फायदा बता दें, अरे अब ये बता दें, अब ये फायदा बता दें, अभी शुरू हुआ है। अच्छा ये हम जानना चाहते हैं, इधर आइए, आप आगे आइए, दिखाइए ये यादव जी है, क्या % है? 14%। हकड़ के बोलिएगा, हकड़ के बोलिएगा, हकड़ के कहाँ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं तो तेरे बोल रहे हैं, डर से 14 बोलिए नहीं। अच्छा ये बताइए, ये सरकार कह रही है कि आबादी जब गिना गया है तो अब उसमें देखा जाएगा कि सबसे कौन जाति में जो है वो गरीब है, और उसके बाद उनको जो है विशेष या तो कहीं आरक्षण दिया जाएगा या उनके लिए विशेष व्यवस्था लाया जाएगा और उनको जो है धीरे धीरे लाइन पर लाया जाएगा। तो सरकार तो बढ़िया कर रहा है। बिल्कुल, हम भी तो कह रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं कि बढ़िया कर रहा है। ये खराब क्या कह रहे हैं? अब खराब कर रहे हैं तो इनके खराब हो इस तरह। इधर आइए आप, कौन जाति है? यादव जाति है। क्या %? 14.47 से 67, मैंने पौने 15 के बीच में। कितना हकड़ के बोलिएगा? जी हयावादी तो हयावादी हम है। जातीय जनगणना सही हुआ गलत हुआ? जातीय जनगणना देखिए, जो गलती पूर्व में हुआ उसको कुछ सुधारने के बजाय ये लोग वही गलती दोहरा रहे हैं। ये ज्यादा सपोर्ट में, आप ज्यादा विरोध में। नहीं, जातीय जनगणना मानव एक जाति है और जाति कर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। जाति कोई ऐसा जाति हमारी जो जानकारी में है, जाति 3 गो है, एक औरत, एक मर्द और एक औरतें और मर्दे, जिसको आप लोग कहते हैं हिजड़ा। 3 जाति समाज है और बाकी इसकी पहचान कामों से होता है। आज हमारी भाई भी अगर पूरे कचरा में है तो आप उसको साथ बैठ के नहीं खा सकते, नाली में से अगर लेटा गया तो खा के सकते हैं, लेकिन अगर उसकी बराबरी हो, उसकी चिंतन दोनों का बराबरी हो तो कोई बात नहीं है। यहाँ जो सामाजिक डिफिकल्टी जो पहले हुआ है उसी चीज को आज दोहरा रहे हैं, इससे समाज का कोई भला होने वाला नहीं है। अगर भला करने की बात है, जो लोग आज जो पहले बात रखे कि हम जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी भागीदारी होगी, जो कहता वो आप वही नहीं करेगा, पहले नहीं करेगा। अगर करेगा तो हम उनको लोग को बीच विश्वास दिलाए, सरकार से वापसी लेके और मंत्रिमंडल का बंटवारा अभी अपने से करके बिहार से ही लागू करके दिखा दें। कुछ पॉइंट जो नीतीश जी का है उनके बारे में आप उनको बारे में कुछ कहिए ना। नीतीश कुमार को तो कोई तकलीफ नहीं है, तो वो 1% है तो उनको कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है, उनको तकलीफ नहीं है। हाँ सर, जिनकी अच्छा नीतीश जी का नाम लिए, नीतीश जी का नाम लिए तो इसी से तो क्लियर हो जा रहा है कि जिसकी जितनी % कम है वही ऊपर रहेगा। जी जिंदाबाद हो जाएगा। अच्छा, ये जातीय जनगणना सही हुआ गलत हुआ? गलत हुआ। काहे गलत हुआ? इसलिए गलत हुआ। हाँ, कौन जाते हैं आप? हम याद में आते हैं। क्या % है? हम तो मैंने लगता है कि मैंने 1% में आते हैं, 2% में आते हैं। लगता है विलुप्त हो जाइएगा का? तो विलुप्त करने के फेराम लगल है। ये कौन फेराम लगल है? एकदम नीतीश कुमार लगल है, आओ क्या लगल है, ललन सिंह लगल है, भूमिहार होकर ललन सिंह तो यही हाल
हालत करे हुए हैं। आप लोग विलुप्त हो जाइए। हम लोग अल्पसंख्यक में, हम तो खुश हैं। अल्पसंख्यक में डालिए ना, सबसे कम है। अल्पसंख्यक में तो नहीं ना, लाला जी भी हैं। जैसे अभी दिए हैं ना, अल्पसंख्यक समुदाय के अलग सहयोग बनाए हैं ना, और 10-10 लाख दिए ना नीतीश जी मुस्लिमों को, तो आप भूमिहारों को भी दे दीजिए। अल्पसंख्यक में आप सक्षम, एक मिनट रुके, आप अल्पसंख्यक हैं, अब चल रहे हैं फॉर्च्यूनर से, तो आपको अभी तो मुखिया जी के 1 रुपए पेमेंट नहीं रहा है, तुरंत फॉर्च्यूनर आ जाए 6 महीना में। अच्छा, फिर मुखिया जी का बात कहा है? ये तो इस सिस्टम का बात हटा दीजिए। सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। एक चीज को पकड़िए, याद देखिए, उन्माद सरकार और पत्रकार दोनों मिलकर फैलाता है। क्या फिर आप मेरे ऊपर सवाल कर रहे हैं? आप एक चीज देखिए, आपके ऊपर नहीं है, सब पत्रकार के बारे में समझ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है पत्रकार महोदय कि ये मैटर पे तो डिबेट होना ही नहीं चाहिए था। इसलिए नहीं होना चाहिए था कि जो शांति से है, बिना मतलब देखिए अभी बात करते करते इनको गुस्सा आ गया। नहीं, गुस्सा है आपको? समोसा खाते आपको गुस्सा आपको आ गया सर, उनकी बातों से गुस्सा आपको आ गया। अच्छा, ये तो नहीं बोल रहे गुस्सा है आपको? नहीं, कोई गुस्सा नहीं। तकलीफ है आपको? कोई तकलीफ नहीं। आपको किसी जाति से तकलीफ? कोई नहीं, कोई जाति से जरूरत ही नहीं है। फिर तकलीफ नहीं तो जात का जरूरत ही नहीं है। फिर आप लोग ये बात क्या करते हैं? हम लोग इंसानियत के लिए काम करेंगे ना जी। अच्छा, यहाँ देखिए, जात कर रहा है सरकार के पास हर बार एक मुद्दा। जाति पात सर, एक मिनट, आप जाति पात नहीं मानते हैं? एक मिनट, हर कोई मानेगा। तो फिर जाति में बांटना बढ़िया, जाति गिनना खराब हो गया। जाति का हम फिर वही वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था है, जाति है तो सरकार का बनाया, तो पहले बोल रहे हैं। अच्छा, आप लोग नहीं मानते हैं तो हर कोई मानेगा वर्ण व्यवस्था। आज अब गिनने में क्या दिक्कत हो रही है? किसी जाति का विधायक जी हो, साथे बैठ के नहीं खाइएगा, कितनों आप में घिरना हो तो यही। लेकिन अपना वजह से ही बोलो, अपना भाई भी नली से निकल के आएगा, नहीं साथे खाएंगे। चाहे किसको भी, हमारे भाई अपना क्यों ना हो उधर, समझे? आप खाइएगा, नली से साफ करके आ गए, घर का बाथरूम साफ करते नहीं करते, बिना नहाए पीछे खा लीजिएगा साथे। तो बस यही चीज है। आइए साफ सफाई से साथे खाएंगे एक थाली में। अच्छा, साथे खाएंगे एक थाली में। तो क्या स्वर्ण अपना घर का, परिवार का, किसी का ब्याह करवाएगा दलित में? फिर ब्याह का कहाँ मामला हो गया? ब्याह का काम जाति मानिए ना आप? ब्याह का काम जाति मानिए करवाएगा। जिस दिन जो ये सवाल करेगा वो अपने नीचे जाति में पहले शादी करके अब बच्ची का आ जाए, उसके बाद ही सवाल। नहीं, सवाल की बात नहीं है, आप अभी जाति खत्म किए ना सर। तो जाति तो कर रहे हैं ना, अब आप उसको जिंदा रख ले हैं। क्या है? हम लोग खत्म करना चाह रहे हैं, तो खत्म कैसे कीजिएगा? जिंदा रख रहे हैं, तो खत्म कैसे कीजिएगा? चर्चा बंद। नहीं, दलित सुनिए, खत्म ऐसे होगा, खत्म ऐसे आबादी देख के ही बात कर रहे हैं। हाँ सुनिए सर, आ जाइए, रुकिए अब सर हम बात करना चाहते हैं, अगर जातीय जनगणना की बात होता है तो एक पूरे देश में अगर जाति का बात बोलता है 6000 कुछ से अधिक जाति का नाम आता है। तो ऐसे में डिबेट उसकी जो आरक्षण की मामला होता है, जिसका लेकर लोग चलना चाहते हैं, इतनी बड़ी संख्या सिर्फ यादव का ही 1674 नाम से जाने जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में जी। अगर 22 को बता रहे हैं जी, नहीं आप 1000, आप जानकारी नहीं है सर, हमसे उस पर बात कीजिए, पूरे टाइम हम देने के लिए तैयार हैं। अगर ये 6000 कुछ नामों से जाने जाते हैं, पूरे पर बात कीजिएगा सर, हम बात कीजिएगा, हम सब बात करने के लिए तैयार हैं। सरकार बांटने का काम किया, दलित से महादलित बनाया, पिछड़ा से अति पिछड़ा बनाया, और जात में भी जात निकालेगा, उसका भी फिर जात निकालेगा, और ऐसे ही करके इसकी जीवन फायदा कुछ नहीं। फायदा क्या, लड़िएगा। देखिए, जब मानव समाज को जब एक संगठित करने की बात होती है, कहाँ भी बात पैदा हो गया। अरे गरीब को, जैसे आप जो गरीब है उसको दे दीजिए ना, आपको नहीं देना है फॉरवर्ड गरीब को नहीं दीजिए। पहले भी तो दे ही रहे थे ना, देते रहिए, क्या दिक्कत। देखिए, सरकार का आंकड़ा साफ है, सुन लीजिए सर, जिस जाति में ज्यादा गरीब है उसके लिए बात हो गया ना सर, कि जो बहुसंख्यक रहेगा वो राज करेगा। जैसे पहले कहते थे लोग फॉरवर्ड बहुसंख्यक, राज करने की बात हो गया, तब दूसरों को राज करने की बात का लेबल में लाने की बात हो रही है सर। ये सब इलेक्शन की तैयारी है कि क्या बोल रहे हैं? लेवल लगाएगा सब लेवल में, तो ये कह रहे हैं कि जो राज करेगा लेवल तो है ही है। तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारे मोटरसाइकिल में इनका दे दो, वो ये कहा फिर तो लेवल सरकार विशेष। अच्छा, मोटरसाइकिल में हमरा दे दीजिए, जैसे आरक्षण लाया गया था ना सर, तो लेवल तो है। जितना मेहनत करेंगे उतना आगे जाएंगे, हम जितना मेहनत करेंगे उतना आगे जाएंगे। नहीं करेंगे तो आप ये भी तो देखे हैं। सुनिए, पहले सरकार अगर समाज के कल्याण को बात चाहते हैं, ठीक है, जाति की बात जहाँ पर होता है, शादी ब्याह की भी बात आए, अगर हमारी खान पान, हमारे रहन सहन और हमारी जो चिंतन, सुनिए हम बस इतना, सुनिए अच्छा, इसको हम समान होना चाहिए ना, और होना चाहिए, मानते हैं ना। अभी ना बता, अभी जैसे अभी आपका एग्जाम्पल, हमारा डिप्टी सीएम है, उनके पत्नी बराबर के थे, शादी किए ना, कहाँ जात देखे। शहनवाज हुसैन के बारे में बोले, ब्राह्मण से किए शादी, कहाँ जाते। तो अभी तकलीफ कैसे लग गया सर? कहाँ तकलीफ है? जब हमने कहा कि शादी होना चाहिए, तब शादी के बाद कहाँ से आ गई?
हाँ लेवल में ये हो जाएगा। क्या अगर आप सेल्फ मत लीजिए। अशोक चौधरी की बेटी के शादी एसपी कुणाल के बेटे से हुआ ना, सेल्फ नहीं घर हुआ कि नहीं? सेल्फ नहीं लेना है। अगर एक सुनिए, अगर सुनिए सर, सुन लीजिए, अगर एक दलित की बेटी IAS बन गई, एक भूमियार का बेटा IAS बन गया, शादी होगा कि? बिल्कुल होगा, बिल्कुल हो कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। अरे अभी हम बता रहे हैं, इसी तरह से शादी करना शुरू कर दी जाती, खत्म हो जाएगा। एसपी बने तो पहले क्या एसपी का है? आपका बेटा रिक्शा नहीं चला रहा है क्या? तो रिक्शा वाला करेगा। हाँ तो करेगा ना, हाँ, करेगा। करते जाइए, बात खत्म हो जाएगा। विचार मिलेगा तब नहीं करेगा कि वही कह रहे हैं, तो मानते हैं नहीं बात, ये चीज होना चाहिए ना। अभी एसपी कुणाल कौन जात के हैं? भूमियार। अशोक चौधरी कौन जाते हैं? वही चौधरी जी। हाँ, बिया हुआ ना। हाँ, अभी हाल में नहीं हुआ, तो ये मानते हैं ना। भूमियार लोग तो मान ही रहा है, जात पात कहाँ मान रहा है? अगर मानता तो कितना बड़ा ब्राह्मण है वो, हनुमान मंदिर के निर्माता, बिना दर्शन के लिए बिना पूजा पाठ के लिए खाना नहीं खाते। यही बात हम थोड़ा देर पहले कहे सर, तो आपको बुरा लग गया। बुरा लगा। आपने कहा कि जो ये सवाल कर रहा है वो खुद अपने परिवार का शादी करे, आपने ये सवाल किया। इसलिए मैंने बोला कि लोग सिर्फ उस लेवल वाले देखते हैं, उस लेवल को वो नहीं देखिए, सामने देखिए। हाँ तो देखिए ना, रिक्शा वाले का अगर भूमियार जाति का बेटा रिक्शा चलाता है तो शादी कर दे। नहीं कर रहा है, दोनों का विचार मिलेगा, कर लेगा ना। बिल्कुल मानते हैं नहीं चीज। ऐसे जाति प्रथा खत्म होगी, हो रहा ऐसे खत्म होगा, लेकिन सरकार हो देगा, लिस्ट जारी करता नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं आप? हम बोल रहे थे कि जहाँ पर जाना चाहते हैं बिहार की जनता, देश की जनता, वहाँ पर जाने का यही एक तरीका था। क्या? आज जैसे जातीय गणना, इधर उधर शादी नहीं भाई, अरे शादी आप भटकाते हैं क्यों? वहाँ जो जातीय जनगणना की बात हो रही है, तो जातीय जनगणना में हर लोग अपने अपने मंतव्य को दिया। तो ये जातीय जनगणना से पहले ये हुआ कि किस जाति के कितनी आबादी है, संख्या है, और इसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि उसका आर्थिक स्थिति क्या, उसका आर्थिक स्थिति भी क्या है। जैसा कि आपने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़मीन अमुक के पास है, तो आखिर इसका मतलब आर्थिक भी उसका सर्वेक्षण होते जा रहा है, हो रहा है। और जब ये हमारा संविधान कहता है कि आरक्षण जो दिया गया है पूर्व में भी, तो उसमें आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण दिया गया है। तो आज ये जातीय गणना से आर्थिक और शैक्षणिक दोनों का जानकारी मिलेगी और उसी संख्या मिलेगी। उसके बाद जो मुख्यमंत्री ने कहा कि 10% हम स्वर्णों को भी देंगे जिनकी स्थिति कमज़ोर है, गरीब है, तो ये आखिर फिर जाने के बाद वहाँ फिर ये होगा कि जब लड़ाई तो होगी, आंदोलन होगा कि जब गरीबों की याद है तो हर जाति में गरीब है, हर जाति में गरीब। 10% स्वर्णों को दिया। यहाँ पर सुनिए सर, एक बात बताते हैं आपको, जो सरकार नीतीश कुमार जी चल रहे हैं, पहले जैसे रुकिए, एक तरफ जो स्वर्णों की बात चल रही है, दूसरे तरफ यादवों की बात चल रही है, बीच के जो छोटे छोटे कैटेगरी में जो वर्ण व्यवस्था कर्मों के आधार से बंटवारा किया गया है, इसको नीतीश जी अलग रकम से एक खेल खेल रहे हैं, और खेल के छोटे छोटे लोग को दिखा रहे हैं कि हम ये माने पिछड़ी समाज का, दलित का हम नेतृत्व कर रहे हैं, जो ये बिल्कुल गलत नजरिया से लेके जाना चाह रहा है। इस पर नीतीश जी, अरे भाई आपका नजरिया अलग है, और सुनिए ना, और सुनिएगा, राजनीति का अपना तरीका है, आपका जो मैनिफेस्टो है पार्टी की, उसकी बात बोल रहे हैं। अभी तो ये नहीं हो रहा है कि कौन जाति किसके साथ है, आपकी मानसिकता वहाँ जा रही कि वो जाति उसके साथ है। ये नेता हो गए हमारे लालू यादव, हम कहाँ जाएंगे कौन जानता है। तो ये कहने का मतलब अभी तो जाति का सीरियल, जाति का गणना हुआ, और जाति के गणना हुआ तो चुनाव की जब बात है, तो चुनाव में आज भी देख रहे हैं देश के अंदर में बहुत सी एक जातियाँ दूसरे पार्टी के साथ अलायंस है, गोलबंद है, वो रहेगा ही, उसको हटेगा नहीं। ये मानसिकता है कि वो बन गए नेता, वो कैसे बन जाएंगे। सर आपसे एक ही सवाल है कि आखिर जातीय जनगणना से दिक्कत क्या है आपको? किसको दिक्कत? आपको और किसको? सबको, हमको क्या? सबको कहाँ? यहाँ पर तो कहाँ ये भी विरोध नहीं कर रहे हैं, ये विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग का लाठी ले खड़ा है जी। तो है, बोलिए तो रहे हैं आप लोग को मसाला मिल रहा है, तो मसाला तो चाहिए ही। हाँ। तो आपको तकलीफ क्यों हो रहा है? आप लोग 2.86% ही चलते, कहाँ तकलीफ? विलुप्त होने वाले ऐसे चलते। कौन कहता है विलुप्त? 1931 में हम लोग उतने थे, अभी भी नहीं उतना नहीं थे सर, कुछ ज्यादा आबादी था। तो कुछ ज्यादा कम गया है, 90 साल में कम गया है। अरे शिक्षा बढ़ा है, सुधार हुआ है, शिक्षा बढ़ा है, जहाँ जिसमें सबको में शिक्षा बढ़ेगा, अपने आप से कंट्रोल है। पहले भी जमीन पर आप लोगों का कब्जा होता था, आज भी है,
नहीं, कब्जा नहीं होता था, वो जो है आपत्ति क्या है, क्या तकलीफ है जातीय जनगणना से? कोई तकलीफ नहीं, तो बता दीजिए, बढ़िया है, विवरण सही होना चाहिए। क्या विवरण गलत है? फिर देखिए आप बोल रहे हैं, बताइए तो फिर आप खाली फिर फायदा बता दीजिए, हम विवरण बता दें। फायदा सुन लीजिए क्या है सो। अगर ओबीसी जाति का जनसंख्या ज्यादा है और उस जाति के लोग गरीब हैं तो उनके लिए सरकार विशेष पैकेज लाएगी, विशेष आरक्षण लाएगी और उनको लेवल बनाने का काम करेगी। फायदा यह है। और गलत क्या है आप बताइए। तो इसमें गलत का जानकारी आप ले रहे हैं। नहीं, आप गलत बताइए ना, फायदा हम बताए ना। एक मिनट रुकिए। 1910 की बात आप क्या करते हैं? 1931 में हुआ था कि नहीं? 1931 में हुआ था कि नहीं? कहा किया वो लोग लागू नहीं, आजादी के बाद उसको नहीं मान्यता दिया गया क्योंकि ब्रिटिश की सरकार में ये हुई थी। आप जान लीजिए क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, सो बताइए। नुकसान क्या है, सो बताइए। इसमें अधिकार सबको बराबर मिले, जिस प्रकार से बोल रहे हैं इसमें आर्थिक आधार पर भी तो कुछ बोले ने कि आर्थिक भी फायदा होगा, तो इसका फायदा जिस दिन सबको मिलना हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ण का बात हो रहा है तो सबको तो उसमें नहीं है कि सबके पास 50 बीघा है, तो 10% मिला ना आपको, फिर वही बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो उसी तो हम वही बात हम भी बोल रहे हैं। जिस दिन इस चीज का सबको फायदा मिलने लगेगा उस दिन सही है। तो मिल रहा है, केंद्र भी आपको 10% दिया है। अरे तो मिल रहा है तो बढ़िया है, लेकिन आप खराब क्या बोल रहे हैं? जातीय जनगणना जाति तुरंत फायदा हो जाएगा, बताइए इनको। अभी लागू होवे किया तुरंत फायदे खोज रहे हैं, इनको बताइए ना। क्या आप श्रीमान एक बात हम कहना चाहते हैं, अभी जातीय जनगणना लागू हुआ और तुरंत फायदा। अरे सुनिए, मोदी जी बोल, अरे बीच में बोल दीजिए, लबर नहीं करिए, बोलते हैं तो बोले दिए, चाहे बोल दीजिए आप, लबर मत बोलिए। बोलिए। मोदी जी 15 लाख खाता में गरीब को दे दिया, कई साल हो गया। तो आप गरीब में तो अमीर हैं। अरे मोबाइल रखने तो अमीर हो गए आप। आपका खाता में गया 15 लाख, ऐसे क्या कर रहा है? 15 लाख गया नहीं गया, किसी गया? तब इनसे पूछिए। अब हमसे बात अभी जाति जनगणना लागू हुआ, तुरंत लाभ। तो इन लोग को तकलीफ क्या है? स्वर्णों को तकलीफ क्यों है? तकलीफ है उसका, आत्मा जाने क्या तकलीफ है। हाँ। उसका दिमाग के कोई अथी नहीं कर सकता है। मैं बुला दे, बोलवाइए, आइए सर, इधर आइए। अरे आइए सर, पहले रुकिए, नहीं पहले रुकिए, आप आइए। एक मिनट, ये इधर आइए। आप कौन जाति से हैं? यादव तो बोल रहे हैं। आप कौन जाति से हैं? भूमियार है। भूमियार है। तो भूमियार को कहाँ तकलीफ हो गया जातीय जनगणना से? तकलीफ कहाँ हो रहा है? तो सही है ना, बोलिए ना कहाँ सही है? अरे जनगणना का नियम, जनगणना तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन उसको ढंग से करवाइएगा नहीं। कौची ढंग से करवाए? आप कैसन ढंग से होना चाहिए? कैसन ढंग से होना चाहिए? फिर बोल रहे हैं, फिर वही आपसे पूछ रहे हैं। अरे फिर अब ये बोले ना जी, सरकार से करवा लीजिए। अरे गलत हुआ तो केंद्र सरकार बैठा हुआ, उससे करवा लीजिए। करवाइएगा? हाँ होगा, समय आने पर होगा। आपसे 1931 में जनगणना हुआ ने, समय अब हुआ, फिर होगा। आपसे एक सवाल है, जातीय जनगणना से नुकसान क्या है ये बताइए। जातीय जनगणना से नुकसान क्या था? नुकसान इसमें है कि एक आदमी को फायदा मिल रहा है, वो को नहीं मिल रहा। कहाँ एक आदमी को मिल रहा है? लीजिए, अरे हमारे पास पद है, लाभ है, तो हम सब तरह का लाभ ले लेंगे, और नहीं है तो कुछ नहीं। क्या जवाब? नुकसान ये है कि जो पूर्व की गलती को सुधार करने के लिए जो एक नीति को बनाया जा रहा है, जैसे हिंदू समाज के संगठन करने की बात हुआ, वहाँ तो फिर ब्रिटिश वाला चाल चला कि इसको टूटेगा कैसे। जैसे मोदी जी, अरे आप हिंदू हैं कि नहीं? बात कर रहे हैं, मैं हिंदू हूँ, बात करता है, हिंदू है, आप हिंदू नहीं है। सुनिए, लबर करे बाणी एको चाव ने पावे हारी, आप हमारे पास मत करिए। अच्छा, ये अभी बोल रहे थे आपको लबर करना, फिर आप इनको बोल रहे हैं लबर। हाँ, तो लबर हम तो बोल रहे हैं, उसको पूरे बात बोले कि आप ऐसा करने से कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। आप समाज को समावेश बनाइए और जो पूरा गलती हुआ उसको हटाकर हम सुनिए सर, जिसका जैसा भगवान है उसका वैसा ही उसको भोजन है। जैसे कोई शुगर खाने वाला है तो उसका भगवान भी शुगर खाने वाला मिलेगा। जिसका जैसा भगवान अगर गाय खाने वाला है तो उसका भगवान भी गाय खाना मिलेगा। अगर कोई मुर्गी खाने वाला है तो भगवान भी खाने वाला है। सही बात है क्या? गलत बात। आप इस पर पूरा तर्क ले लीजिए हमसे, पूरे चीज पर तर्क। आज महात्मा हो गए ना। अच्छा, आप भी ज्यादा, आप काहे विरोध कर रही? क्या समाज आज ही महात्मा हुए, कंठी माला पहन लिए। पहले क्या थे? पहले क्या था? पूछिए उससे, क्या था? पूछिए नहीं है पर ना, हम पहले क्या थे? सनातन। आवाज क्या है? आज भी सनातन ही का ही अंश हम कबीर साहब को मानते हैं, महावीर को मानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को मानते हैं, महावीर को मानते हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप धोती वाला फुल पैंट नहीं पहन सकता जो पूछ रहे हैं, पहले क्या थे? बात खत्म हो गया। बिल्कुल, हाँ बोलिए। हम कह रहे थे कि ये तो बड़ा धर्म की बात कर रहे हैं, जो जैसा खाएगा, जो जैसा गुरु रहेगा। लेकिन इनसे हम जानना चाहते हैं, धार्मिक विचार के भी हैं कि पृथ्वी पर रविदास से बड़ा कोई संत हुआ? रविदास से? रविदास किनके भक्त थे?
अरे किसका भक्त है आपका? ओकर माई के नहीं, अरे पूछ रहे उससे बड़ा कोई भक्त हुआ? जी जी आप जगह पर रविदास जी दिखाए। अब नहीं, रविदास भी कबीर साहब के भक्त है और वो भी कहे कि मैंने दिखाए हैं कि कंगन का गंगा से रूप स्वरूप दिखाए। मानव सभ्यता से अपने हमारे आप ग्रंथ को भी नहीं पढ़ते हैं, आप थोड़ा सा उसका अध्ययन कीजिए। बताइए, आप ही को पढ़ा रहे हैं? अरे पढ़ावेगा जैसे रैदास, चुप रहे नहीं यार। रैदास जो है ना, रैदास से बड़ा कोई संत नहीं हुआ धरती पर। लेकिन रैदास को एगो फूल चढ़ाता है पंडित जी, उसके तस्वीर पर, कागजों पर पंडित नहीं चढ़ाते हैं? नहीं। अगर कुछ चढ़ाते हैं तो बता दीजिए। हम छुआछूत भी मानते हैं? छुआछूत मानते। कबीर के फोटो पर चढ़ाता है कोई? नहीं। ये कबीर के चेला है, कोई चढ़ाते हैं कबीर पर? कहते जुला है। तो ये जाति जो है ना, अब जाति अवरण याज नहीं, बहुत ये आदि काल से बना है। जाति बांटने में बढ़िया लगता था, गिनने में तकलीफ हो रहा है। युग में ही बना है और उस समय जाति नहीं बदलता, धर्म बदलता है। ए भाई सुनो, जाति नहीं बदलती है, धर्म बदलता है। धर्म परिवर्तन होता है, जाति परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि ये बात कहे कि भाई चाहे शादी किसी भी जाति से कर रहे, लेकिन उसका जहाँ जन्म हुआ है जिस जाति में, वही जाति उसका रहेगा। जातीय जनगणना से क्या फायदा नुकसान है, बताइए आप। तो हमारा ख्याल, कौन जाति से हैं आप? हम यार कै % हैं? तो हमारा कान है, कुछ पता नहीं। और रजा कुछ पता नहीं आपको? नहीं। जातीय जनगणना हुआ बिहार में, नहीं पता आपको? देखा, पृथ्वी पे दुगो जाते हैं, एगो मर्द। औरत कहाँ गई? वो है 3 गो है। तो अभी आप 2 गो बोले। अरे तो 3 गो है ना। हो तो जाति पात नहीं मानते हैं? तो ये सब नेता लोग बांट दिया है ना। तो आप जाति पाति नहीं मानते हैं? नहीं। तो आप ब्याह करिएगा दलित से? काहे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? पहले शादी होल है? हाँ होल है। तो फिर कर लीजिएगा। अरे नहीं किए हैं तो हो सकता है ना। हो नहीं किए हैं तब एगो बात बताइए। बच्चे लोग है, पढ़ रहा है, तो बच्चे लोग को ब्याह करिएगा दलित में? कि कौन लेके आएगा, क्या लेके आएगा? अभी जैसे के माहौल देख रहे हैं। क्या माहौल देख रहे हैं आप? कहाँ देख रहे हैं? क्या? जब वही आगे के जा रहे हैं आप फेसबुक में देखे हैं क्या कि वहीं के अपन 2 सिस्टर के साथ अपने भाई शादी कर लिया है। आज देखे, दिन में देखे हैं। ये बात हो गया। कब हुआ फेसबुक में? फेसबुक में देख रहे हैं। ये सहरसा में क्या हो गया? एक चचेरा भाई ने 2 अपने सिस्टर से शादी कर लिया भाई। जो बताओ, घर में कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, हम जो पूछ रहे सो बताइए ना। दलित नहीं सर, बस ये नहीं पूछ रहे हैं, बस हम पूछेंगे, हम ये पूछ रहे हैं। हमारे का नाम है मुख्यमंत्री के रो बनैया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के रखिया। क्या बोल रहे हैं आप? मुख्यमंत्री के रो बनैया, लेकिन पापा मोदी के रखिया। आपका पापा मोदी हैं? हाँ। तो फिर से बोलिए। मोदी है। मोदी पापा? मोदी पापा है। आप मोदी है। हाँ। जो 70 साल में नहीं किया वो मोदी ने करके दिखा दिया। मोदी पापा आप कैसे बोले? 70 साल में बहन जो झंडा नहीं फहराया कश्मीर में, वो तो चांद तक झंडा फहरा दिया। अच्छा, मोदी पापा आप कैसे बोले? इधर ऐसा है सर इधर है सर देखिए क्या बोल रहे हैं आप। 24 में किसकी सरकार होनी चाहिए? बीजेपी के। इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। बस सवाल पूछ रहे हैं सर, घबराना नहीं है। 24 में चाहिए किसकी सरकार? बीजेपी के। बीजेपी गरीबों के लिए क्या किया? बहुत कुछ किए हैं। जैसे में को जी, मतलब कि सबका नियम कानून एक रखे। और बड़ा अंग्रेज कांग्रेस के टाइम में पैसा कौड़ी आवे वाला तो ऐसे 4 न हो जा रहा है। आप क्या करते हैं? ठाकुर वाला काम। कितना दिन से? 82 कर रहे हैं। 82 कर रहे हैं। 2014 के बाद मोदी आया तो अब कहने मिनिस्टर बन गया। मिनिस्टर नहीं बने, लगी सांसद जी खा रहे हैं। कल भगा रहा था कोई आपको? भगा नहीं रहा था। क्या भगा रहा था? चलते चलते गाली गलौज होता था। 1900 गाली गलौज होता था। हाँ, जिम्मेदारी चलता था। बिहार सरकार ने परिवर्तन लाया कि मोदी जी ने लाया? बिहार मोदी जी यहाँ शासन दिखाए, बिहार में तो नहीं आया। बिहार में मोदी शासन दिखाए? जैसे इनको दिखाइए ऊपर से नीचे तक। इनका एक मिनट रुकिए सर, इनको दिखाइए ऊपर से नीचे तक। इनका गरीबी दूर नहीं हुआ। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार गरीब जो है। भैया सुना, हाँ, ककरो सरकार बन जीते लेकिन बड़ा कीड़ा छोटा कीड़ा खाता या खाते रहेगा, उसके लिए कोई कानून है न कोई सरकार। मोदी जी के 5 को काम बताइए आप। 5 को काम बताइए। कुछ काम बताइए मोदी जी के काम। आप पहले बताइए, 24 में मोदी सरकार आएगा ना? आएगा। आप भी वोट दीजिएगा? हाँ, बिल्कुल देंगे। तो 2014 से 24 तक मोदी जी क्या किए बताइए काम? उतना पढ़े लिखा नहीं हो। फिर आप
रुके मोदी जी के भक्ति करते हैं? मोदी जी का भक्ति नहीं करते। तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? खाली उनका नियम कानून का पालन करते हैं। मोदी जी का नियम कानून क्या है? सही ढंग से कमा खा जियो। तब अच्छा एक बात बताइए, आपका बेटा क्या करता है? वस्त्रालय में रहते हैं। वस्त्रालय में रहते हैं, कपड़ा दुकान में। तो मोदी के सरकार में जब इतना बढ़िया हुआ तो कपड़ा दुकान में कहाँ रह रहा है? पढ़ लिख कहाँ रहा है? नौकरी कहाँ लिया? पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, पैसा पढ़ने के पैसा नहीं, नौकरी के लिए पैसा। बिना घूस को कोई काम ही नहीं होता। देखिए ताली बजाइए, ताली। रुकिए देखिए, अभी ये कह रहे थे कि 2024 में मोदी आए और अभी कह रहे थे कि मोदी सरकार में नौकरी के लिए पैसा देना पड़ता है। मोदी से देना पड़ता है, तो फिर मोदी सरकार में पैसा डिपार्टमेंट देना पड़ता है। तो अभी तो सरकार मोदी का है, तो मोदी भ्रष्टाचार काहे नहीं खत्म किया? नीतीश बिहार में नीतीश का ना है। अच्छा एक बात बताइए, बेटा खटता है कपड़ा दुकान में, आप ठाकुर का काम करते हैं, मोदी कुछ दिया नहीं, आपको क्या फायदा हुआ मोदी से? नहीं, वह शांति से हैं। शांति से हैं? कैसे शांति से हैं? जी खा रहे हैं। पहले कोई भगा दिया था आपको? भगा नहीं तो भगाने की कोशिश हो रहा था। जमींदारी ठट हो रहा था। कब? आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले। अच्छा एक बात बताइए, तो यहाँ बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, वो अपराधियों पर लगाम लगाई है, लेकिन आप बात करते हैं मोदी का, तो मोदी का 5 को काम बताइए। काम कुछ बताए उनको, हम सब तो ठीक करें। पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में जाकर के चढ़ाई किए, तो उससे आपको क्या फायदा हुआ? हमरा मोदी जी गए थे चढ़ाई करने? सबके लिए। मोदी जी लाठी लेके गए थे? नहीं। लाठी लेके गए थे जी? लाठी लेके गए थे मोदी जी? लाठी लेके गए थे? मोदी जी कहाँ चढ़ाई किया पाकिस्तान पर? भाई हमें ज्यादा ना, आप रुकिए, रुकिए आप तार टूटेगा इधर। आप एक मिनट, आप बात कर रहे हैं मोदी की 2024 में आना चाहिए, तो मोदी क्या फायदा किया गरीबों के लिए? सब कुछ दिया, मतलब कि बीपीएल में सब कॉलोनी टोनी सब दवा रहे हैं। आपको मिला? अभी तक तो नहीं मिला है। ताली बजाइए इनके लिए। मोदी सरकार की बात करते हैं, मोदी सरकार में इनको कॉलोनी नहीं मिला, इनका बेटा के नौकरी नहीं लगा, और नौकरी लगता है तो क्या चाहिए नौकरी के लिए? कोई भी डिपार्टमेंट सरकारी डिपार्टमेंट हो जाना चाहिए। तो घूस चाहिए, क्या चाहिए? हम कहाँ से देंगे घूस? पैसे नहीं तो घूस। अच्छा घूस लगता है? घूस लगता है? लगता नहीं है। तो मोदी सरकार है तो घूस काहे लगता है? अब क्या पता काहे लगता है। तो ये मोदी बढ़िया है? हाँ तभी बढ़िया है। ये है अंधभक्ति। अगर अंधभक्ति का परिभाषा दिया जाए तो यही है। भाई साहब खुद जो है वो ठाकुर का काम करते हैं, बेटा इनका वस्त्रालय में है, और नौकरी की बात जब आती है तो कहते हैं कि जो विभाग को घूस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? घूस लगता है। हमरा नहीं देना पड़ता है। लोग कहता है घूस लगता है। लोग कहता है। तो मोदी क्या सुधार किया? घूस लगिए रहा है, पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, स्वास्थ्य बढ़िया है नहीं है, तो मोदी सुधार क्या किया? आप लोग देखिए ना क्या कर रहे हैं इससे। आप गरीब हैं कि नहीं? गरीब है नहीं। अभी देखिए सब्जी लेके जा रहे हैं खाने के लिए। हाँ, कैसे सब्जी दिया? सब्जी दिया है 20 रुपये 30 रुपये। महंगा है कि सस्ता है? अभी तो सस्ता, कल तो ज्यादा महंगा था जितने 170। आज तो कुछ सस्ता है। मोदी के सरकार में क्या क्या बढ़िया हुआ बताइए ना। उतना हम पढ़ा लिखा नहीं है भैया है। तो आप ये अच्छा, आप पढ़े लिखे नहीं है तो कैसे कह रहे थे कि मोदी को वोट देंगे, मोदी बढ़िया है? लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं। लोग के सारे हम लोग चलते हैं। हाँ, कि मोदी बढ़िया है। लेकिन आप अपना फायदा देखिएगा तब ना। फायदा अभी तक तो नजर नहीं आया है। नहीं नजर आ रहा है, तो फिर कैसे कह रहे हैं कि मोदी बढ़िया है? ओहो, छोड़ा अब आप छोड़वा हमरा छोड़ दें। ठीक है जाइए। देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो कह रहे थे मोदी बढ़िया है, क्या लगता है? खराब है। कैसे? वैसे कैसे आप कैसे खराब बताइए ना, क्या किया आपको, क्या नुकसान दिया? अच्छा दिन है बोला था, अच्छा दिन आवेले। बिल्कुल खराब दिन है। अभी कह रहे हैं कि मोदी बढ़िया है। अरे तो आप भी कहिएगा बढ़िया है, आप भी कहिएगा। हम क्या कहेंगे बढ़िया है? काहे नहीं कहिएगा, जो वो कह रहा है बढ़िया, तो आप भी कह सकते। हम कैसे बढ़िया कहें? हम तो सवाल कर रहे हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए। हम तो बोल रहे हैं क्या कि अच्छा दिन आवेगा। अच्छा दिन आवे? मोदी क्या बोला था? अच्छा दिन आवे। तो क्या हुआ? अच्छा दिन आया। हम आपसे पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, हमको नहीं पता है। तो हमरो काहे नहीं पता है आपको? काहे नहीं पता है? हम आपसे पूछ रहे हैं, मेरा काम है सवाल करना, बताइए ना। तो हम तो बतला रहे हैं कि बिल्कुल गलत है। गलत है ना? हाँ। तो ये लोग जो लगातार कहते हैं कि मोदी बढ़िया उसको कोई नहीं कहता, ये आप कहते हैं। हम कहते हैं? हाँ। अभी वो सामने कह रहे थे। कोई नहीं, हमारा सामने बोलवाइए। अभी सामने तो बोला, हमारा सामने बोलवाइए। देवीलाल जी कहाँ गए जी? बोलवाइए हमारे। अभी बीजेपी के इधर आइए, अभी बोलवा रहे हैं आपको, रुकिए। 100 में 1 होगा। नहीं, अभी ठंडा ही कर देंगे। 10% अभी आपको ठंडा कर देंगे। ये बोल रहे हैं कि मोदी खराब है, जवाब दीजिए इनको।
देखिए बेचारा अगर इनकी सही चीज को देखिए, एक बात जान लीजिए, ऐसा पहले भी मैनिफेस्टो में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति लगातार एक ही बात को बार बार सुनेगा तो वही बात बोलने लगेगा। तो लगातार एक ही बात सुन रहा है। जब वहाँ जिस महफिल में होंगे उनका उसी तरह से लोग मोदी का प्रोपेगेंडा इनको बतलाता होगा कि ऐसे गड़बड़ है, वैसे गड़बड़ है, वैसे गड़बड़, वो दिमाग में बैठा हुआ है। अब उनको निकालने के लिए कोई जादू मंत्र का छड़ी नहीं ना है कि निकाल दिया जाएगा। किसी भी चीज को जानने के लिए अभी एक बात बतलाना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसका चिंतन उस ढंग का, जिस ढंग का चिंतन होता है, जैसे अभी हमारे बहुत से सारे लोग मोबाइल लेके घूम रहे हैं। कोई व्यक्ति डालता है पैसा, वो दिन भर अलर बलर के टाइम में काट देता है। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूरे अच्छे चीज को उसको निकालते हैं उसको। अच्छा, आप थोड़ी बात नहीं हुए, हम पहले सुनिए सर। इनका सवाल था कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन क्या पूछे, सवाल पूछे भाजपा नेता सर। रुकिए, ये पूछ रहे हैं तो पूछिए नहीं आप पूछिए ना एक बार। हम पूछेंगे। आप उनसे भी आपका भी अधिकार है। मेरा हमसे पूछ रहे हैं, उनसे भी पूछे कि अच्छा दिन आया कि खराब दिन आया। अच्छा दिन आया कि खराब दिन आया? बिल्कुल अच्छा दिन आया है, हमारे लिए खराब है। कभी नहीं था। आज के अगर पुरानी बातों को उठाकर देखे तो इससे अच्छा क्या था? इससे अच्छा क्या था? बहुत चीज अच्छा था। जैसे जितना महंगाई हुआ, जितना जनता को लाइन में लगा दिया, तो में रुपया बंदी में, उसमें कितना मर गया आप जान रहे कि नहीं? बिल्कुल मरा है ना, बोलिए ना, बोलिए ना, मुड़ी नहीं धोनिए। अरे वो सब गलत बात। आप सुनिए, आप थेथरलॉजी वाला काम मत कीजिए। आपको जो तकलीफ है कहिए। आपसे हम आप हमसे पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप मुड़ी नहीं धोनिए, आप भी बोलिए। हम क्या बोलेंगे? मेरा काम है सवाल करना। आप जनता से पूछिए, भाजपा के नेता से पूछिए, हमसे जवाब ले लीजिए। भैया नहीं जानते हैं, हम बतला देते हैं। आजादी से पहले सभी लोग, आई तो बच्चे लोग हैं नहीं जानते, लेकिन हमारे भैया जानते होंगे, हमारे चचा जी जानते होंगे कि आजादी के समय से हमारे चांदी के सिक्का चलता था। चांदी का सिक्का टोटल कहाँ चला गया बताइए? पीतल का टिक पैसा कहाँ चला गया? हमारे आप का समझ लीजिए। अगर नहीं जानते हैं, 3 बार, अभी तो 2 ही बार में कमर ठीक कर रहे हैं, 5 बार जाते जाते पूरा ठीक हो जाएगा। अच्छा दिन कैसा होता है? देखिए बिल्कुल सही बतला रहे हैं। रुपया के पीछे पढ़िए, रुपया में लिखा हुआ क्या है। आपका चिंतन, हम पहले भी बोले कि अगर आपका चिंतन सही नहीं है, 1 रुपया में सिर्फ इंडिया सरकार की बात लिखा है। रिजर्व बैंक का आपका, सरकार का आपका टोकन है चलने के लिए। आपका जितनी आपका सामान है उसके हिसाब से आपका रुपया बना हुआ है। आप बहुत सा चीज को जब तक जानकारी न होगी, देखिए अगली पिछड़ी की जो बात कहता है, हम तो इसे अभी आगे भी बोले कि कोई जाति व्यवस्था से नहीं होता है। हर समाज में अगड़ी है और हर समाज में पिछड़ी है। हर समाज में, चूंकि उसकी एक लाइन में हम बतला रहे हैं, 5 उंगली है बराबर नहीं है। खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। लेकिन सही दिशा को, शिक्षा को आज हमने हमारी बात को हमने पूछा कि भाई मोदी जी को रखना क्यों जरूरी है। जैसे बहुत सा चीज अभी सुधार किया, लेकिन बहुत सा चीज सुधार करना बहुत बाकी है। 2024 में मोदी जी रहेंगे? नहीं रहेंगे। 2024 में मोदी जी रहेंगे? एकदम रहेंगे। मोदी जी रहबे करेंगे। 2024 में मोदी जी रहेंगे? रहेंगे। 2024 में मोदी जी रहेंगे? 24 का 29 तक आवे, 29 में भी रहेंगे। 2024 में मोदी जी रहेंगे? रहेंगे। 2024 में मोदी जी रहेंगे? रहेंगे। 2024 में मोदी कोई नहीं रोक रहा है। अभी 3 बार अभी है। यहाँ पर कौन बिरादरी ज्यादा है? यहाँ कोई, आप बता दीजिए कौन बिरादरी यहाँ पे ज्यादा है? यहाँ बिजनेसमैन है। अच्छा। और हम लोग जो है बिजनेसमैन नहीं। अच्छा, आप लोग क्या हैं? किसान है, मजदूर हैं। मजदूर है। अच्छा, मजदूरी का मोदी जी नहीं जानते हैं, हाल नहीं जानते। तो व्यवसाय लोग इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि मोदी जी व्यवसाय को समर्थन देते हैं। मोदी जी आज तक किसान को अगर कोई सबसे पहले अगर कोई सबसे लाभ दिया है, जैसा समझ गए, तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। क्योंकि आपका पूरा बात अधूरा कर देते हैं। एक शब्द में बोलिए, ज्यादा से नाम लेकर नहीं जाते हैं। 6000 देते थे, अभी 8000 पर करने जा रहे हैं किसान को। बहुत से ऐसे किसान है कि साल में 8000 आमदनी भी नहीं करते हैं, उनको सरकार 8000। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहा है कि 2000 रुपया जो मिलता है 3 महीना में, किसान को मिलता है, बिजनेसमैन को मिलता है। बताइए पहले, बताइए, जवाब दीजिए। अच्छा, आप बोले कि किसान को मिलता है, बिजनेसमैन को मिलता है। बताइए। अभी जो बोला 6000 से 8000 करे जा रहा है। गैस जो मिलता है किसान को कि बिजनेसमैन को मिलता है? सब्सिडी में किसको मिलता है पैसा? 1 मिनट, यहाँ तक। यहाँ जतरा पर झंडा चौक है, ये झंडा चौक पर बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है ना झंडा चौक। आप तर्क दीजिए ना। इन्होंने कहा कि 2000 रुपया किसान को मिल रहा है, बिजनेसमैन को। खाद और जो बीज है किसान को मिल रहा है, बिजनेसमैन को। इसका पहले गैस कितना था बताइए? आप बतलाइएगा, बताइए ना। 400। अच्छा, अभी गैस कितना दे रहा है? 1 मिनट, हम सब इसका जवाब देते हैं। इनका जमीन का कीमत 10 साल पहले 5 लाख था, अभी कितना से बताइए? बताइए।
इसका 5 लाख है, उसका जमीन की कीमत 25 लाख हुआ है। एक मिनट, इसका पहले भी जमीन का बोलने दीजिए इनको। इसका पहले भी जमीन का कीमत था कितना 30 रुपये, अभी उसका पहले हुआ 50 रुपया, अभी हो गया बढ़ गया। तो बढ़े, सब दिन बढ़ेगा, तो कभी घटेगा नहीं। जमीन का पैसा बढ़े लेकिन गैस का पैसा वही रहे। खाली जमीनिये का रेट आप नहीं, आप सही चीज का हिसाब लीजिए। नहीं 10 साल सुने, 10 साल बनाओ, 10 साल की हिसाब लीजिए। 2014 का जो 4 का से लेके 14 तक कोई भी मूल्य की वस्तु को उठा कर देखिए, श्रीमान कोई भी चीज का मल वस्तु को उठाइए, तेल का लीजिए, पेट्रोल का लीजिए, किसी चीज का आप उठाइए और हिस्ट्री देखिए कि 10 साल के अंदर में कितना बढ़ा, और उसका दोगुना प्रतिशत से बहुत अभी पीछे है। जबकि देश में कई आफत आया, सभी को संभालते हुए फिर उस परिस्थिति से हम बहुत पीछे हैं। हम एक चीज बतलाना चाहते हैं कि हमारा आद है कि हम जो 32 रुपये हम सड़िया लेते थे, वो अभी कितना में 3200 रुपया हो गया। जो 32 रुपया में हम सड़िया लिए हैं, हमारा याद है 32 रुपया में सड़िया लेते थे, वो 3200 रुपया हो गया। जो जमीन आपका 50,000 में था, वो अभी 35 लाख हो गया। हाँ, तो सड़ियों तो बढ़ रहा है, फैसिलिटी भी तो मिल रहा है। हमसे जवाब फैसिलिटी कहाँ है? कहाँ नहीं मिला? एक मिनट रुकिए। आप 2014 से पहले सुनिए अच्छा, ये मोबाइल कब लिए आप? ये मोबाइल तो हमको लगता है 7-8 साल हो गया होगा। 8 साल, यानी मोदी सरकार में लिए मोबाइल आप? हाँ, मोदी सरकार। काहे इससे पहले काहे नहीं? हाँ, इसका पहले 1 मिनट, इसके पहले पैसे एक मिनट नहीं पैसा नहीं था, हम जवाब कहाँ से लेंगे? जितनी महंगाई बढ़ी है उतनी पैसा जनता के पास बढ़ी है। नहीं, मोदी सरकार में स्मार्टफोन लिए, ऐसा पहले नहीं था। काहे नहीं था? पहले पैसे नहीं था इनके पास, अब पैसा हो गया, महंगाई बढ़ा, पैसा बढ़ गया। इसका जवाब हमारे पास है। आपका, आप नहीं पहचानते हुए, आप जानते हैं आपका पिताजी आप फिर पिता आते थे। ये सुनिए ना, ये सब बात नहीं, आप व्यक्तिगत बात मत कीजिए। आप व्यक्तिगत बात क्यों कर रहे हैं? आप जवाब दीजिए ना। तो वही बात आप बोले ने कि आप मोबाइल कब लिए, तो ये पिताजी पहले नहीं आते थे। नहीं कैसे आते? मेरा पिताजी नहीं आते थे। नहीं कैसे आते थे? मोड़ पर हम नहीं आते थे। आते थे, इसी लेके नहीं आते थे आप। तो ये चीज फिर उम्र के अनुसार नहीं करेगा, लोग पढ़ेगा लिखेगा तब ना करेगा। तो बस वही चीज हुआ। पहले मोबाइल नहीं था, पहले मोबाइल नहीं था, मोदी सरकार में मोबाइल आया। फिर बोलते हैं कोई जरूरी है, दूसरा सरकार आता तो मोबाइल नहीं लाता, दूसरा सरकार बनता तो मोबाइल नहीं लाता कहीं लाता बिल्कुल लाता। तो फिर ये सरकार, मोदी जी नहीं लाए, ये नहीं कहीं मोदी जी लाए। डेवलपमेंट बड़ा है। आप बताइए कि 4G सिम जो है लोग ज्यादातर कब से इस्तेमाल करने लगे? 4G सिम जो हुआ तो ये ठीक है, इनका रीजन में हुआ, तो जरूरी नहीं है। तो आप फैसिलिटी खोजिएगा अमेरिका वाला, और व्यवस्था चाहिए आपको 1990 वाला। 1990 वाला छोड़ दिए। इधर आइए, क्या बोल रहे हैं आप? एक तो चीज महंगाई पर सर हमसे विवाद में है कोई? क्या बोल रहे हैं? बिजनेस बोलता है कि मोदी चाहिए, बाकी किसान के लिए जैसे जितना ताकत है उतना बिजनेसदार वाला है, 10 रुपये मिलेगा तब देगा। बाकी किसान अभी उपजाता है पैदा, तब बिजनेसदार ही करता है, कीमत ही लगावेगा। पैदा हम लोग रट के मारे, कीमत ही लगावेगा। इसका सामान रहेगा तो कीमत ही लगावेगा। हमरा को कोई कीमत नहीं होता है। किसान का कीमत कौन लगाएगा? किसान का कीमत दुकानदार लगावेगा, बिजनेसदार वाला। हम मूंग उपजा लेंगे, धान उपजा लेंगे, गेहूं उपजा लेंगे, ये झंडा चौक पर लावेंगे तो मेरा सामान का बनिया रेट लगावे। अब बनिया के हम सामान लेवे जाएंगे तो बनिया कहेगा मेरा रेट लगा। हाँ जाते हैं, वो में देते हैं। अगर 500 बोला जाता है तो 300 देंगे। अगर बढ़ा के बोलते हैं तो फिर बढ़ा के बोलते हैं। आपका सरकार रेट तय कर देता है, सरकार तो रेट आपका सामान का रेट तय। अच्छा ये सर, मोदी सरकार में किसानों को क्या फायदा हुआ? मोदी सरकार में तो किसानों को तो कोई ऐसा फायदा अभी नहीं हुआ, बगैर है कि थोड़ा सा जल है, कुछ नहीं है। जैसे फायदा थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने नहीं किया, बगैर उतना नहीं किया, बगैर दम नहीं का मतलब जितना फायदा हुआ उतना नुकसान हुआ है। हाँ, तो 2024 में किसकी सरकार आएगी? अब 2000 सरकार हो गई तो अब जनता जैसे हम लोग कहते हैं, अभी तो भरमेन में लगेले हैं कि मोदी सरकार के जैसे हिसाब लगा रहा है कि अब 10 गो जनता या दुकानदार बोला कि समय बताएगा, जनता बतलाएगा किसका सरकार है। हाँ, मोदी सरकार आवे। चलिए, तो अब इस चीज को जो है यही हम लोग क्लोज करते हैं। ये किसान थे, ये बीजेपी के नेता थे, ये व्यवसाय थे, इन लोगों का कहना था कि मोदी सरकार फिर से आएगी 2024 क्या
2029 में 29 में भी। हाँ मोदी सरकार 2029। इधर आइए। क्या कर रहे हैं आप? मोदी सरकार रहेगा। आप भी सहमत है? हाँ सहमत हैं। मोदी सरकार रहेगा? हाँ लेकिन नीतीश सरकार नहीं रहेगा। नहीं रहेगा? नहीं। अच्छा नीतीश सरकार काहे नहीं रहेगा? वो उस लायक नहीं रहे थे, पहले तो थे। हाँ अब नहीं है तो नहीं रहेंगे। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। सरकार जो है दल बदलू है। कौन सरकार दल बदलू है? ये नीतीश सरकार जदयू कभी इधर कभी उधर। इसका कोई इसका समर्थन नहीं देगा। हाँ इसीलिए सरकार नहीं रहेगी। नहीं रहेगा। काहे? कभी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा कभी नहीं। आज यहाँ है कल उधर कल इधर। इसका कोई लेखा जो आपका क्या नुकसान है? हमारा नुकसान है कि सही चल रहा है हम लोग को। सही चल रहा है तो फिर नुकसान क्या है? मोदी सरकार रहेगा, सेंट्रल मोदी सरकार रहेगा। क्या करते हैं आप? हम लोग बिजनेस करते हैं। अच्छा तो मोदी सरकार रहेगा? हाँ मोदी सरकार रहेगा। क्या फायदा हुआ मोदी सरकार? बहुत सारा फायदा है। एक आदमी को बताइए। विकास हुआ है। कैसे विकास हुआ? बहुत सारा विकास हुआ। नाम बताएं दो चार ठो। बहुत सारा विकास है। बिजली 12-17 रोड सब गया है। गाँव आपको नहीं पता है जो उनसे पूछ रहे हैं? सब हो गया है। होगा वही होंगे। मोदी के 5 काम बताइए। बहुत सारा काम हुआ है। बताइए ना 5 को। क्या बताए? उतना बताने से क्या फायदा? सुनिए साइकिल लेके मत भागिए। देखिए मोदी के 5 काम में साइकिल के भाग रहे हैं। मोदी का 5 काम बताइए। हमको साइकिल दिए हैं। देखिए दिखाइए साइकिल। मोदी जी को साइकिल दिए हैं। तो आप क्या देंगे? कब से साइकिल मिला है? बच्चा लोग को दिया था वही सब चला रहे हैं। तो बच्चा लोग को मोदी जी कब साइकिल दिए हैं? ये तो नीतीश सरकार में मिला है बच्चा लोग को। वो तो नहीं बता सकते। नहीं पता है तो मोदी के 5 काम बताइए ना। अरे काम बहुत सारा हुआ है। विकास हुआ है। कैसे विकास हुआ? 5 को काम क्या बताएंगे? विकास को तो हम लोग लेखा जोखा नहीं रखते। तो खाली झूठो अंधभक्ति है। अंधभक्ति है। अंधभक्ति है? हाँ जी अंधभक्ति है आपको। आप जो कहिए। अच्छा काहे मोदी जी आएंगे? 5 को काम बताइए। आएंगे। कोई सरकार चलाने वाला नहीं सेंट्रल में। बता देते हैं कोई सरकार चलाने वाला नहीं है सेंट्रल में। जो अभी चलावेंगे मोदी चलावेंगे। हाँ बोलिए। अभी मोदी के जैसा कोई आदमी वैसा अभी नहीं है। कोई नेता नहीं है। इसलिए मोदी सरकार रहेंगे और नीतीश सरकार जाएंगे। अभी टक्कर में नहीं है मोदी की? कोई नहीं। कोई टक्कर में नहीं है। मोदी जी इतना बढ़िया टक्कर में है कि जो ऐसे देश विदेश से हम लोग को खुशहाल कर दिए। क्या बात है? खुशहाल कर दिए। कश्मीर तक के हम लोग को बचाव दे दिए। और उनको गरीब को रास्ता इतना बढ़ने के लॉकडाउन ऐसा आदमी भोजन का व्यवस्था करवाएं। अच्छा। और उसके बाद भोजन का व्यवस्था करवाते हुए भर में उसके बाद अब घर पहुँचाएं। और उसके बाद अब रह गई बातचीत कि थोड़ा सा तकलीफ है गरीब लोगों के। बस अब मोदी जी के जय हिंद जय भारत करना है। मोदी जी के 5 काम बताइए। मोदी जी के काम हम लोग के यही है कि कॉलोनी गरीब आदमी को हो जाए। और जो हुआ कॉलोनी जिसका कॉलोनी नहीं हुआ उसका कॉलोनी हो जाए। और कॉलोनी हम लोग का चाहिए। तो 5 काम बताइए ना मोदी जी के आप। हाँ तो साफ सुथरा हम बता रहे हैं कि मोदी जी ऐसा आदमी हमारा धरती पर श्री राम पैदा ले लिए। श्री राम पैदा लिए। मोदी जी श्री राम हो गए? हाँ श्री राम हो गए मोदी जी। हाँ हिंदुस्तान में। अरे बाप उनसे बढ़ के कोई कुछ नहीं बाबू। हाँ उनसे बढ़ से कोई कुछ नहीं है। श्री राम हो गए? श्री राम हो गए। श्री राम। मोदी जी क्या हो गए? श्री राम हो गए। तो उनका पूजा करिए। आज हमको अयोध्या हमको बनाए, कश्मीर बनाए। ये मैंने सारी संस्कार में हर मंदिर पर जहाँ पर दबदबा था वहाँ पर व्यवस्था की है। तो ये श्री राम मंदिर बनावे साहब का बेटा अगर हम 60 वर्ष की उम्र वाला आदमी बोल रहे हैं। समझो उस समय व्यवस्था आज कर करके हम लोग मोदी जी का 5 काम रोड पर खड़ा की। मोदी जी श्री राम बन गए। मोदी जी का 5 काम बताइए। मोदी जी से काम यही है कि हम लोग गरीब का कॉलोनी दे दीजिए। जो 10 गो ईटा अगर भी जोड़ा है तो उसको इन्हें कहे कि मकान बना हुआ। अभी कॉलोनी आपको नहीं मिला? नहीं एक कौन। हम वीडियो से भी लड़के बैठ गए। वीडियो पर केस किए। वीडियो के 500 फाइन पेपर रख ले। तो मोदी जी का फायदा जब आपको कॉलोनी मिलवे न किया। मोदी जी बोला था 2022 में सबको पक्का का मकान मिलेगा। हम मोदी जी के टाइम के पहले के बाद। तो मोदी जी आने के बाद आपको कॉलोनी क्या बोल रहे हैं आप? कॉलोनी बिहार सरकार के। कॉलोनी भारत सरकार का भी है। भारत सरकार का भी है। नहीं जानता। मोदी जी के राज में आपको कॉलोनी मिला? हाँ, नहीं मोदी जी का भक्ति करते हैं। हाँ एकदम भक्ति जरूर एकदम करते हैं। मोदी जी का भक्त है? एकदम भक्त है। कितना बड़ा भक्त है? भक्त है बहुत बड़ा। एकदम उनका 75% पैर तर हम झुके हुए हैं। मोदी जी ऐसा आदमी कोई मिलने वाला धरती पर नहीं है। श्री राम बन गए। श्री राम बन गए। आज उन्हें रहते तो आज हमारा भारत चौपट हो जाता। कहाँ चल जाता भारत कहूँ चल जाता। सच बोलते हैं। सच बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सत्य कि भारत कहीं चल जाता। 2014 से पहले कहाँ चल गया था? कहाँ हाँ बस इंदौर और राजस्थान खत्म।
यहाँ 2014 से पहले मोदी की सरकार नहीं थी तो कहाँ चल गया था भारत? तो अब बताइए कि मोदी जी के सरकार आने के बाद हमारे भारत कितना बढ़िया विचित्र बना। क्या विचित्र बना? विचित्र बना ऐसा कि बहन हम लोग पूरी हिंदू मुस्लिम सिख सिखाई और सब मिल करके यहाँ रहना है भाई भाई। अब बाकी अदर कंट्री से अदर देश से जो भी होगा हमारा मोदी जी समझेगा या तो जोगी जी समझेगा। तो पाकिस्तान गए थे मोदी जी? हाँ गए थे ना। क्या करने गए थे? अरे बाप वो उनसे विकास लेने के लिए गए थे। पाकिस्तान से विकास लेने? हाँ कि पाकिस्तान तो अपने कंगाल है। नहीं कुछ विकास दीजिए, बुद्धि वाला आदमी है तो आसान बात पूछते हैं। मोदी जी के भक्त हैं आप? हाँ मोदी जी के हम भक्त। कितना बड़ा? हाँ 60 साल की उम्र वाला आदमी विजय यादव बोल रहे हैं। विजय यादव कि मोदी जी के भक्त हैं आप? हाँ। मोदी जी कौन भगवान है? श्री राम है। श्री राम है? श्री राम है। हाँ हाँ ऐसा बात है। हाँ और रावण के वध किए? रावण को उसका पहले उन्हीं का छाछी करवा दी था। हाँ। उन्हीं का छाछी। अच्छा मोदी जी नहीं आता तो भारत कहाँ चल जाता? भारत चल जाता श्रीलंका के पार। समझे? भारत कहाँ चल जाता? श्रीलंका के पार। 2014 से पहले भारत कहाँ था? भारत तो हाथीगाड़ में सब पर कर्ज है बहन जो के सब पर कर्ज है वो। सर टोटल आदमी पर कर्ज था। हाँ। टोटल आदमी पर कर्ज था। 2014 हम लोग खुशहाल हो गए। लॉकडाउन हुआ तो कम से कम दो बार के अथी मिला। आज एक बार गला मिलता तो जानते हैं 1 रुपया नहीं लगता है। कोई भी डीलर सब फ्री के खाओ। पहले पैसा लगता था? बोलो एकदम। पहले सब पैसों लेला के बाद नहीं देता था। 2014 से पहले भारत कहाँ गया था? वो तो चला गया था श्रीलंका के पार। तो फिर क्या बुलाया? बुलाया मोदी जी। मोदी जी बुलाए? हाँ 2014 पहले श्रीलंका पार में था भारत। हाँ मोदी जी बुलाया। मोदी जी नहीं आता तब? मोदी जी नहीं आता तो अब लोग कुछ हम लोग के एक गोड़ा इन्हें चल जाता। एक गोड़ा? हाँ वो खत्म हो जाता। समझे? अब हम क्या बोले? ये अंधभक्ति है। ऐसे ही अंधभक्ति कहते हैं। आप किसके भक्त हैं? अरे बाप हम मोदी जी के भक्त हैं। कौन भगवान है मोदी जी? मोदी जी श्री राम है। अब 2014 से पहले भारत कहाँ गया था? भारत चल गया था लंका के पार। तो कौन लाए पकड़ के? मोदी जी। कैसे पकड़ के लाए? अपना बुद्धि व्यवस्था से। हाँ। आज हमारे भारत को चैंपियन बना के रख दिए। और आप क्या बने? हम भी बन गए चैंपियन। कम से कम भोजन तो मिल रहा है ठाट से। दारू? दारू कहाँ से मिलेगा यार? दारू अगर दिलवाने वाला कोई आदमी मिले तब ने। दारू दिलवाने वाला आदमी मिले तब ने। अच्छा दारू मिलता तो बढ़िया रहता। नहीं दारू भारत में नहीं चाहिए। तो पिए कैसे हैं आप? नहीं हम कहाँ से पिएंगे? अभी चेक करवा दें? नहीं वो सब कुछ नहीं। अभी चेक करवा दें? हाँ वो सब कुछ नहीं। अच्छा तो पिए हैं कि नहीं? नहीं तो फुकवा दे अभी हम। छोड़िए ना वो सब हटाइए ना। अच्छा तो सही कह दीजिए पिए हैं कि नहीं? नहीं हाँ पिए हैं। हाँ हम पिए। सही बोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं। ना हम पिए हैं। अच्छा तो कहाँ पिए हैं? हम पिए तब पर पिए। मैंने दारू पीना जरूरी है? हाँ दारू पीना आसान है। अच्छा एक बात बताइए। अच्छा निशा में है से चलते मोदी के बड़ाई कर रहे हैं? नहीं जी संस्कार है उनका बदौलत मेरा दोनों बेटा इंजीनियर बना। हाँ आए बाप मुकेश अंबानी के पास दोनों बेटा इंजीनियर है। कितना पैसा दिए थे मोदी जी? मोदी जी 8 लाख रुपया 4 लाख दोनों पर लोन लिए। तो बिहार सरकार नीतीश कुमार से भी लोन लिए। हाँ। और उनका से भी लोन लिए। मोदी से भी लोन लिए? हाँ इंजीनियर बना पढ़ाए तो दोनों बेटा की इंजीनियर बीटेक फाइनल करवाए। इसीलिए आप भक्ति करते हैं? अरे बाप उनका हम छोड़ेंगे? पढ़ाए वाला बाप है। पढ़ाए वाला उनका उनके बदौलत हम दोनों बेटन के पढ़ाए हैं। राजेश बाबू से हमरा पूछिए सर। तो बिहार में दारू चालू होना चाहिए कि नहीं? नहीं बापा। तो पीते कैसे हैं आप? नहीं हम वो सब कुछ नहीं। कभी कभी पीते हैं? तो हम कभी कभी पीते थकल फायदा। अभी पिए हैं कि नहीं? नहीं अभी हम नहीं। चलिए अब इनको जाने दीजिए। मोदी जी के भक्त में डूबे। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध और मैं हूं समर राठौर।